हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज हमारे स्पेशल सेशन में। तो वी आर हैविंग भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशंस। आप लोगों को सबको पता ही है, लेकिन साथ ही साथ जब हमारा एक चैप्टर खत्म होता है, दूसरा चैप्टर शुरू करने के बीच में जो गैप हमें मिलता है, लाइक चैप्टर 6 अभी हो गया है, चैप्टर 7 शुरू होने वाला है। तो इस बीच में हम लोग कुछ स्पेशल सेशंस लेते हैं ताकि मतलब कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में, वैष्णव समाज के बारे में, वैष्णव सिद्धांत के बारे में, कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में अभी हम कुछ चर्चा कर सके। सो आज का टॉपिक भी कुछ स्पेशल है फॉर दिस रीजन। सो लेट अस बिगिन विद टुडेज चैप्टर, टुडेज सेशन। बट बिफोर दैट वी विल हैव मंगलाचरण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो 1 सेकेंड जस्ट। आज हम लोग जो स्पेशल सेशन लेने वाले हैं, द टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज, सबको पता है, आप सबको हम लोगों ने क्लास में तो मतलब ग्रुप में नोटिफाई कर ही दिया था। वी हैव स्पेशल टॉपिक टुडे ऑन हु इज तुलसी महारानी, हु इज तुलसी देवी, हु इज वृंदा देवी। तो ये काफी दिनों तक अभी चलने वाला है हमारा जो सेशन है आज। Maybe we might take 2 or 3 sessions for the entire series. तो आज हम तुलसी महारानी के ऊपर एक विशेष जो श्रृंखला है हम शुरू करने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है। जो आप वृंदा देवी तुलसी महारानी के ऊपर आप सुनने के लिए आतुर हैं, इसीलिए आप लोग उपस्थित हुए हैं हमारे इस मंच पर, जूम के मंच पर। So let us begin. Actually, I had this thought that बहुत पहले से ही मेरी इच्छा थी कि वृंदा देवी के ऊपर या तुलसी महारानी के ऊपर कुछ स्पेशल सेशन करने की। एंड मेनी डिवोटीज फ्रॉम दिस कांग्रीगेशन आल्सो दे हैड रिक्वेस्टेड वृंदा देवी कौन है, तुलसी महारानी कौन है। तो ओके, तो एक्चुअली अगर देखा जाए वृंदा देवी तुलसी महारानी लाइक बोथ आर सेम ओनली। एंड गंगा देवी और सरस्वती, इन तीनों का एक लिंक है जो आज हमें कुछ पता चलने वाला है। क्या लिंक है इन तीनों के साथ, ठीक है? तो कौन जानना चाहता है? हरे कृष्णा। Who wants to know about वृंदा देवी? हरि बोल। तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच सोमनाथ प्रभु, प्रियंका माता जी, प्रताप प्रभु, एवरीवन एल्स।
तो शारदा जी, चेतना माता जी, तो आज हम लोग थोड़ा कहानी सुनेंगे। इतना फिलोसफी हमेशा सुनते रहते हैं, भगवत गीता में बहुत फिलोसफी है, बहुत दिमाग खराब करना पड़ता है, लेकिन अभी कुछ कथाएं होनी चाहिए, ठीक है? ओके, तो लेट्स बिगिन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? एक उपनिषद है जिसका नाम है तुलसी उपनिषद। तो उसमें तुलसी महारानी की कुछ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ तुलसी महारानी, तुलसी महारानी का गुणगान किया हुआ है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। पहला तो ये चीज आप लोगों को लगेगा कि इस्कॉन में आके ये शब्द सुनने को मिलता है, तुलसी महारानी, राइट? फिर राधा रानी ऑफ कोर्स दे आर लाइक द क्वींस, क्योंकि तुलसी देवी और वृंदा देवी इज द क्वीन ऑफ वृंदावन, वृंदावनेश्वरी, and Srimati Radharani is also queen of Vrindavan. That's why she is also called Vrindavaneshwari. तो वृंदा देवी के नाम से वृंदावन का नाम आया है, और तुलसी देवी वृंदा देवी का ही एक एक्सपेंशन है, या वृंदा देवी तुलसी देवी का एक एक्सपेंशन है। तो ये हम लोग कथा में जानेंगे धीरे धीरे हाउ इट अनफोल्ड्स। तो दोनों ही वृंदावन की अधिष्ठात्री देवियां हैं, वृंदावन की दोनों ही, तो राधा रानी भी और तुलसी देवी भी। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, तुलसी महारानी, श्रीमती राधा रानी। एंड राधा रानी व्रज में जिनके यहाँ जन्म हुआ था राधा रानी का, she was already the queen of Vrindavan. Vrishabhanu Maharaj, like he had 12 lakh cows, and in fact he had much more wealth than Nand Baba also. तो अगर देखा जाए तो इस कारण से भी राधा रानी इस रानी, and because she is queen of our of devotion, that's why we respect her as Srimati Radha Rani, out of respect. तो let's begin our session. हरे कृष्णा। तो ये तुलसी उपनिषद में कुछ ग्लोरिफिकेशन है, तो हम हर क्लास में थोड़ी थोड़ी ग्लोरिफिकेशन वृंदा देवी के बारे में, तुलसी महारानी के बारे में हम सुनेंगे। तो वहां पर एक तो वहां पर ये डिस्कशन आता है कि शी इज अ डिवोटी लाइक ऑफ लॉर्ड विष्णु, हु वृंदा देवी। शी इज अ श्यामा वुमन। उनका कॉम्प्लेक्शन क्या है, हाउ डज शी लुक लाइक? उनका कॉम्प्लेक्शन है दैट शी इज ब्लैकिश इन कॉम्प्लेक्शन, बट शी इज ऑल्सो एफिल्जेंट। उनकी आभा भी बहुत क्या है, तेजोमय भी है, भले ही डार्क कॉम्प्लेक्शन की है, बट शी इज वेरी ब्रिलियंटली लुकिंग ऑल्सो। उनका शरीर किससे बना हुआ है? ऋग्वेद से शरीर बना हुआ है। ऋग्वेद इज हर बॉडी, यजुर्वेद इज हर माइंड, एंड ट्रांसेंडेंटल अथर्ववेद इज हर लाइफ एयर। उनकी जो प्राणवायु है अथर्ववेद है, और जितने भी रिचुअल्स होते हैं उनके हाथ हैं, और हर पुराण में उनके बारे में व्याख्या आती है, हर पुराणों में। तो इस प्रकार से फिर आगे मेंशन आता है कि वो विष्णु की बहुत ही प्रियतम है, प्रिय सखा है, प्रिय सखी है। तो हम लोग बोलते हैं कि वृंदा देवी को हम विष्णु की प्रेयसी भी बोलते हैं। इन हर प्रेयर्स व्हेन वी चैंट इन, आप लोगों ने सबने देखा होगा हर दिन इस्कॉन के मंदिरों में 2 बार आरती होती है तुलसी महारानी की। तो दोनों समय हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वी से दैट शी इज द बिलवर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु, और साथ ही साथ जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त कराने वाली है। और जो उनको दर्शन मात्र भी करता है, whoever sees her, whoever looks at her, वृंदा देवी को जो दर्शन मात्र भी करता है, he becomes free from the sins, so many sins, पापों से मुक्त होता है। और जो उनका अभी देखने से सोचिए इतना हो सकता है, जो उसका स्पर्श करेगा, तो she saves those who touch her, उनकी वो रक्षा करती हैं जो उनका स्पर्श मात्र भी करते हैं। और साथ ही साथ she removes the diseases, अरे जो उनको प्रणाम भी करते हैं, उनके शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं उनसे वो मुक्त करती है, अगर वो कोई सम्मान पूर्वक वृंदा देवी को प्रणाम करता है। इसीलिए हम लोग को हर दिन तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तुलसी महारानी पे जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी महारानी के देखने से, तुलसी महारानी को स्पर्श करने से, तुलसी महारानी के तल पे जो मिट्टी का स्पर्श करने से हमारे करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति होती है। साथ ही साथ परिक्रमा करने से, बहुत सारे व्याख्यान है, उनके पत्तों का सेवन करने से भी। She removes the misfortune of those who use her leaves in worship of Lord of Vaikuntha. जो भी व्यक्ति उनके पत्तों का चयन करके वैकुंठपति, वैकुंठ नायक भगवान श्री हरि की सेवा में लगाते हैं, उन सबके पापों से वो उनको मुक्ति प्रदान करती है। और लिखा हुआ है क्या, साथ ही साथ जो उनके पत्तों का सेवन करते हैं उनको वो बुद्धि भी प्रदान करती है, विजडम, आध्यात्मिक ज्ञान। एंड साइमल्टेनियसली अगर किसी के घर पे दरिद्रता है
तो जो भी परिक्रमा करते हैं, शी रिमूव्स द like poverty of those people also, and she smashes even the great sim. हाँ, तो ये यहाँ पर मेंशन आ रहा है कि अगर उनकी जड़ के पास में जो भी मिट्टी पड़ी हुई होती है, वहां पर देवताओं का स्थान है, वास स्थान। तो उस मिट्टी को अगर कोई अपने शरीर पे या अपने मस्तक पर लगाता है तो उससे भी पापों का क्षय होता है। तो ये है एक और जो ग्लोरिफिकेशन आती है कि अगर उनके 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 फूलों का कोई की सुगंध को कोई अगर if someone inhales the smell of the flowers, the leaves of तुलसी महारानी, that also destroys the sins. तो ये सब मेंशन आते हैं तुलसी उपनिषद में। और क्या क्या है देखिए, तुलसी की क्या क्या लाइक गुणों का वर्णन है वो इस शास्त्र में बताया गया है। कभी भी तुलसी महारानी को गलती से भी सिर्फ मन मर्जी से काटना नहीं चाहिए, काट के उखाड़, या फिर कोई बोलते हैं ना कि इफ समवन प्लक्स आउट वी शुड नेवर डू इट। कभी भी whimsically ऐसा कार्य नहीं करना है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट हर। और दूसरी चीज ये भी है कि हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि तुलसी महारानी को देखकर हमें प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और फिर आगे बोला जाता है कि कभी भी रात में तुलसी महारानी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। One should not break or part her branches. कभी भी उनकी शाखाओं को हमें तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। We should never do it, right? क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री हरि को ठेस पहुंचती है, भगवान श्री हरि को व्यथा होती है। तो that's why we should always try to pluck the leaves in the day time। और उनके ब्रांचेस कभी भी, जैसे क्या होता है, जैसे कोई फूल का पौधा है, फूल या किसी भी कोई भी पौधे को हम लोग क्या करते हैं, what we do, कि उसका भी प्रूनिंग करते हैं हम लोग। जैसे गुलाब का है या कुछ भी है। लेकिन तुलसी महारानी कोई सामान्य कोई फूल का वृक्ष नहीं है, तो हमें कभी भी उनका प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। प्रूनिंग मतलब समझ में आ रहा है आपको, कभी वृक्ष की डाल को काटना, वी शुड नेवर डू इट, बिकॉज इट इज अ ग्रेट सिन। तो चैतन्य चरितामृत में एक मेंशन आता है कि भगवान श्री हरि की अगर सेवा करनी है, किस प्रकार से हमें सेवा करनी चाहिए जिससे हरि एकदम संतुष्ट हो जाते हैं, he becomes happy। तो in Bengali this shloka is there। दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, এই মতো अष्ट मंजरी दिवे श्रद्धा करी। कहते हैं दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी। आप लोगों ने कभी अगर मंजरी देखा है? Who knows मंजरी? मंजरी का मतलब क्या है? तुलसी देवी की जो फूल होते हैं उसको मंजरी कहते हैं। ओके, चेतना माता जी सब यू नो, जो तुलसी का जो फूल होता है, जो लाइक लॉन्ग, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे, इट्स लाइक अ फ्लोरेसेंस। तो उस फूल को कहते हैं मंजरी। यस शारदा प्रभु। तो किस प्रकार से मंजरी की सेवा करने से, और किस प्रकार से सेवा, मंजरी के नीचे जो दो पत्तियां हैं उनके साथ चयन करना चाहिए। इस प्रकार से दुई दिके दुई पत्रों मध्य कोमल मंजरी, दो तरफ दो पत्ते, जो एकदम उसके नीचे जो दो पत्ते होते हैं और बीच में जो कोमल मंजरी है, इस प्रकार से एई मतो अष्ट मंजरी दिवे श्रद्धा करी। इस प्रकार से अगर कोई 8 तुलसी के दल, तुलसी के पत्र श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ अगर श्री हरि को अगर अर्पण करता है कोई, देन लॉर्ड बिकम्स वेरी प्लीज्ड। हर पुराण में तुलसी देवी की महिमा का व्याख्यान आता है, हर पुराण में। तो एक श्लोक है जिसमें मेंशन आता है कि अगर कलयुग में, इस कलयुग में भगवान श्री हरि को तुलसी देवी अगर अर्पण की जाती है, तुलसी देवी अगर विष्णु के सर को भी स्पर्श की जाती है, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसको इस संसार के सारे आशीर्वाद, सारे वरदान उसको मिल रहे हैं। he is receiving all the blessings of Lord Vishnu on that person's head. This is mentioned। ठीक है, तो तुलसी महारानी का इतने व्याख्यान है, so many glorifications of Tulsi in all scriptures। So that's why we should try to keep हमारा पहले के जमाने में हमारे घर किस प्रकार से होते थे, हमारे घर के बीच में एक आंगन हुआ करता था और उस आंगन में हम लोग तुलसी की सेवा किया करते थे, राइट। लेकिन अभी क्या हो गया, घर के बीच में कोई आंगन नहीं है, सब 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट में रह रहे हैं। एंड नाउ देयर इज नो स्कोप ऑफ कीपिंग तुलसी ऑल्सो। तुलसी रख भी नहीं सकते क्योंकि धूप ही नहीं आती कभी कभार। और दूसरी चीज ये भी हो गई है कि वी डोंट हैव टाइम टू सर्व हर, एंड
ना तो आंगन है, क्योंकि आंगन के बीच में धूप पड़ती थी, अभी तो आंगन नहीं है। तो कलयुग के जीवों की इतनी दुर्दशा है। तो जिसके घर पे भी तुलसी का पौधा रहता है, यमराज नेवर कम टू दैट पर्सन्स होम, दे आर पर्सनली प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड विष्णु। यमराज उनकी कस्टडी से वो बाहर है। लेकिन आजकल ऐसी स्थिति है कि कलयुग के सारे जीव, अनफॉर्चुनेटली वी आर आल्सो लाइक दैट, कि तुलसी महारानी रखने का ही कोई स्थान नहीं है हमारे घर पे। बड़े बड़े शहरों में ये स्थिति है, और इसीलिए हम लोग यमराज की कस्टडी में भी आ जाते हैं। तो तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, देखिए एक्चुअली अगर देखा जाए, भक्ति विनोद ठाकुर अपनी एक गीतावली नाम के एक ग्रंथ में उन्होंने एक गीत लिखा है, गीतावली। तो वहां पर राधा अष्टक एक उन्होंने कंपोज किया है, राधा रानी के ऊपर अष्टक कंपोज किया है। तो वो कहते हैं, उमा रमा सत्या शची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतारे शोभे आमनाय वाणी। वो कह रहे हैं कि उमा मतलब दुर्गा देवी, रमा मतलब लक्ष्मी देवी, सत्या मतलब सत्यभामा, शची मतलब इंद्रदेव की पत्नी शची देवी, चंद्रा मतलब चंद्रावली, शी इज वन ऑफ द सखीज ऑफ लाइक इन वृंदावन, गोलोक वृंदावन, चंद्रावली। साथ ही साथ रुक्मिणी भी। ये सब जितने भी हम लोग जिनका भी नाम ले रहे हैं, दे आर ऑल एक्सपेंशंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के एक तरह से एक्सपेंशन है। दे आर ऑल पर्सनल एक्सपेंशंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। किनका किनका नाम लिया हमने? दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सत्यभामा, इंद्र की पत्नी शची देवी, चंद्रावली, उसके बाद रुक्मिणी। ये सब राधा रानी के एक्सपेंशन है। ऑफ कोर्स ये कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी आप लोगों को, जैसे हम लोग भक्ति के अंदर घुसते हैं तब पता चलेगा कि अरे राधा रानी तो सिर्फ वृंदावन में है, गोलोक वृंदावन में, तो वो इस जगत में कैसे एक्सपेंड कर रही है। यस, जिस प्रकार से भगवान श्री हरि इस संसार में जरूरत पड़ने पर कितने रूपों में एक्सपैंड करते हैं, कितने अंशों में एक्सपैंड करते हैं, महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। उसी प्रकार से उनकी जो वाम अंगा है, वामांग, तो लेफ्ट साइड से जो उत्पन्न हुई है श्रीमती राधा रानी, वो भी भगवान की सेवा करने के लिए उतने ही रूपों में एक्सपैंड करती हैं ताकि भगवान की सेवा हो सके। और एक तरह से तुलसी महारानी भी राधा रानी का ही एक एक्सपेंशन का एक्सपेंशन है। You have to understand. That's why we call her भक्ति देवी। भक्ति की देवी है तुलसी महारानी। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो ये सब तथ्य आपको और भी रिवील होंगे। तो ओके, और कुछ हम लोग चर्चा करेंगे तुलसी महारानी के ऊपर। तो तुलसी महारानी की जो छाया है, तुलसी महारानी की जो छाया होती है, जहां पर भी छाया पड़ती है वहां पर लक्ष्मी देवी का साक्षात रूप से निवास होता है। लक्ष्मी देवी पर्सनली रिसाइड्स, और उनकी जड़ में विष्णुदेव, भगवान श्री हरि विष्णु पर्सनली वहां पर रहते हैं। इनफैक्ट अगर तुलसी का अगर वन है कहीं पर भी, तो वहां पर कभी भी भूत पिशाच, ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, कभी भी वहां पर नहीं आते। दे विल नेवर कम देयर। तो एक और चीज यहाँ पर ये भी है, क्योंकि श्रीमती तुलसी देवी की छाया में लक्ष्मी देवी का वास होता है। दैट्स व्हाई वी नेवर ट्राई टू स्टेप ऑन द शैडो ऑफ तुलसी महारानी। तो देखिएगा जनरली अगर तुलसी महारानी की कहीं छाया पड़ती हो, उस समय हमें, अगर मान लीजिए लाइट घर पे इसी प्रकार से, तो वी शुड नेवर स्टेप इवन ऑन द शैडो, बिकॉज इट इज अ डिसरिस्पेक्ट, एंड साइमल्टेनियसली उसमें लक्ष्मी का भी निवास होता है। ठीक है, तो अभी लगेगा अरे क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, कहाँ कहाँ लक्ष्मी देवी निवास कर रही है। कभी बोलते हैं कि गौ माता में सारे देवताओं का निवास होता है। यस, सारे देवताओं का निवास। अरे गौ माता के खुर में जहां पर भी भूमि रहती है, वो बहुत पवित्र भूमि होती है, वहां पर भी देवताओं का वास होता है। ये सब शास्त्रों में कुछ उक्तियां आती हैं, अरे तुलसी महारानी के जड़ के पास में सारे देवता निवास करते हैं। ये क्या बात है, कैसे समझे हम कैसे समझे हम इन सब तथ्यों को। तो बेसिकली अगर देखा जाए शास्त्रों में ये सारे तथ्य तब आपको रिवील होंगे जब आप भक्ति में ऊपर की ओर जा रहे हैं। अगर आपकी श्रद्धा कम है तो ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये लगेगा अरे क्या ये सब चीजें बता रहे हैं। नो, एज पर आवर डिवोशन ऑल दीज थिंग्स आर रिवील्ड टू अस। जितनी आपकी भक्ति होगी उतनी ही आपको ये सारी चीजें रिवील होती हैं, एंड इट इज एक्चुअली अ फैक्ट। गौ माता की सेवा करना, तुलसी देवी की सेवा करना, इन सब से हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो एक और भी बहुत सारे
मेंशंस आते हैं शास्त्रों में कि जो भी व्यक्ति यो ददाति हरेर धूपम तुलसी काष्ठ वहनिना शतक्रतु समम पुण्यम गोयुतम लभते फलम। तो स्कंद प्रहलाद संहिता में ये मेंशन आता है, और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इसको कोट कर रहे हैं। तो क्या कोट कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी महारानी की लकड़ी से बना हुआ अगर कोई धूप अगरबत्ती अगर भगवान श्री हरि को अगर अर्पण करता है तो उसको कितने फल प्राप्त होंगे? he will be performing hundreds of sacrifices, उसको उतने फल उसको मिलने वाले हैं, और हजारों गायों को दान में देने का जो फल होता है he will get by just giving one tulsi, like one incense made of tulsi's wood, ठीक है, अगरबत्ती जो कि तुलसी से बनी हुई हो। तो ये है तुलसी महारानी का की गुण की महिमा। तो एक और चीज भी आती है कि अगर कोई तुलसी महारानी के लकड़ी से बनकर लकड़ी के ऊपर कॉटन लगाकर अगर उसको उसमें घी में डालकर या फिर तिल के तेल में डालकर किसी भी प्रकार के तेल में डालकर अगर भगवान को दिया अर्पण करता है, कितने लोगों ने देखा है कि कार्तिक महीने में बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन? तुलसी की लकड़ी के ऊपर वो लोग क्या करेंगे, एक कॉटन का विक, कॉटन मतलब कपास थोड़ा कॉटन लगा देते हैं और उसको फिर वो घी में डाल के फिर भगवान श्री हरि को दिए की जगह इस प्रकार से अर्पण करते हैं। यस पूनम माता, आप लोगों ने देखा है। तो इस एक्चुअली शास्त्रों में वर्णन आता है। तो ये भी वही प्रहलाद संहिता में हरि भक्ति विलास में भी आता है और प्रहलाद संहिता में भी ये मेंशन किया गया है। तो वहां पर मेंशन आता है, ओ सन ऑफ दैत्य, प्रहलाद महाराज को कहा जा रहा है दैत्यराज पुत्र, हिरण्यकशिपु के पुत्र, ओ सन ऑफ दैत्य, अ पर्सन हु ऑफर्स अ लैम्प दैट बर्न्स श्रीमती तुलसी देवीज वुड, ऐसा दीप जिसमें क्या है, तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ी हो। तो उस समय क्या करना चाहिए? देन ही विल, उससे क्या होगा, ही विल अचीव द मेरिट ऑफ ऑफरिंग थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी लैम्प्स, हजारों सहस्रों करोड़ों दियों को अर्पण करने से भी ज्यादा फल उसको क्या मिलेगा, उससे फल मिलने वाला है, उससे ज्यादा मल्टीप्लाइड फल मिलता है। तो दिस इज अनदर थिंग विच डिवोटीज डू। कार्तिक के महीने में हम लोग इस प्रकार का भी दिया अर्पण करते हैं। आप घर पे भी दिखा सकते हो इस प्रकार से दिया। तो दैट इज मेंशन्ड इन हरि भक्ति विलास। अगर गलती से कभी तुलसी महारानी की छाया पर अगर पैर पड़ भी जाए कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट हमें ऐसा करना चाहिए कि घर पे अगर मान लीजिए ऐसा अगर लाइट सोर्स हो, तो जनरली आई हैव सीन माय मदर डूइंग कि अगर कोई लाइट सोर्स है तो लाइट ऑफ कर देती है मम्मी, उसके बाद आरती करके हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं, देन वी स्विच ऑन द लाइट और तुलसी महारानी को दूसरी जगह हम लोग रख देते हैं। तो ये कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ऐसा हो भी जाए कोई बात नहीं, वी शुड ऑफर ओबीसेंसेस। तुलसी महारानी को प्रणाम करने के बाद सारे अपराधों से हम क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है विक्रम प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, भगवान श्री हरि उस व्यक्ति के शरीर में निवास करते हैं जिसके सर पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, तिलक, जिसके सर के ऊपर तिलक रहता है और जिसकी कंठ में तुलसी देवी की काठ से बनी हुई माला रहती है, उसके शरीर में श्री हरि स्वयं निवास करते हैं। तो ये भी मेंशन आता है शास्त्रों में, पुराणों में, और हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी ये सब मेंशन करते हैं। ठीक है, और तो और कहा गया है कि तुलसी रहिताम पूजाम न गृह्णाति सदा हरि काष्ठम वा स्पर्शयेत् तत्र नो चेत तन नाम तो यजेत। भगवान श्री हरि की अगर सेवा करनी है, अगर पूजा करनी है, अगर भगवान को भोग लगाना है, तुलसी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। द सुप्रीम लॉर्ड हरि नेवर एक्सेप्ट्स एनीवन्स वर्शिप विदाउट श्रीमती तुलसी देवी। तुलसी देवी के बिना हरि कभी भी सेवा स्वीकार नहीं करते। देयरफॉर इफ श्रीमती तुलसी देवी's leaves are not available, तब क्या किया जाए? तुलसी महारानी का पत्ता अगर अवेलेबल नहीं हो, क्या करना चाहिए? ये है ना थोड़ी पूछने की बात। तो उस समय क्या करना चाहिए, हमने लास्ट क्लास में भी बताया। तुलसी महारानी के अगर मान लीजिए आपकी लकड़ी है, जो उनकी सूखी हुई लकड़ी, उस लकड़ी को भगवान को भोग लगाते वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान के शरीर में स्पर्श कर सकते हैं। वी कैन टच द सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी बाय द ड्राई वुड, और उसके बाद भगवान से हम कह सकते हैं भगवान अब आप एक्सेप्ट कीजिए। विदाउट टचिंग तुलसी देवी, लॉर्ड विल नेवर एक्सेप्ट।
एनी ऑफरिंग। अगर वो भी नहीं है तब क्या करना है? अगर तुलसी देवी की जो लकड़ी है वो भी अगर अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट शुड वी डू? देन वी शुड चैंट द नेम ऑफ तुलसी देवी। एंड इस प्रकार से भगवान श्री हरि को हम क्या कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि भगवान श्री हरि, आप, मैं तुलसी तुलसी तुलसी, मैं इस प्रकार से मैं तुलसी देवी का नाम स्मरण कर रहा हूँ, प्लीज आप इस भोग को आप ग्रहण कीजिए। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। दिस इज अनदर थिंग। दूसरी चीज, कभी भी तुलसी को अगर हमें तुलसी की महारानी की अगर सेवा करनी है, सिर्फ विष्णु के लिए ही वो अर्पण हो सकती है, ना तो किसी व्यक्ति के लिए, ना तो किसी देवता के लिए। किसी भी व्यक्ति या देवता विशेष के लिए तुलसी महारानी की सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तुलसी देवी के द्वारा देवताओं की पूजा करता है तो उसे भयानक पापों का फल भुगतना पड़ता है। किस प्रकार के पाप? ब्रह्म हत्या का पाप, ब्राह्मण की हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, या फिर लाइक इस प्रकार के पापों का फल लेना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज यूज तुलसी महारानी फॉर लॉर्ड्स सर्विस। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने कुछ तुलसी महारानी की सेवा, तुलसी महारानी के की ग्लोरिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने कुछ चर्चा किया। तो आगे चलते हैं हम लोग। अभी और भी कंटिन्यू होगा, हर क्लास में शुरू में हम लोग तुलसी महारानी के गुणों का व्याख्यान करेंगे। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट सेक्शन, तुलसी देवी इस जगत में आई कैसे। हरे कृष्णा। तो अभी जो सेक्शन शुरू होने वाला है, तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हरे कृष्णा, एक डिस्क्लेमर है शुरू करने के पहले। व्हाट इज दैट डिस्क्लेमर? दैट वी आर नाउ गोइंग टू हियर दिस स्टोरी फ्रॉम ब्रह्म वैवर्त पुराण। कौन से पुराण से कर रहे हैं? ब्रह्म वैवर्त पुराण। कि तुलसी महारानी इस जगत में आई कैसे, हाउ तुलसी महारानी अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड। लेकिन 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 एक चीज जो हमें याद रखनी है कि ये कथा या ये कथा जो है, इसको कोई सामान्य कथा मत स्वीकार कर लीजिएगा। इस पूरी कथा के पीछे भगवान श्री हरि का एक बहुत बड़ा प्लान है। तो भले ही ये लगने लगे कि अरे ये तो नॉर्मल कोई स्टोरी लग रही है, ऐसा भी होता है क्या? नो, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो पहला ये डिस्क्लेमर सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं रहा तब हम लोग थोड़ी हम लोग भूल चूक कर सकते हैं कि वो इस तुलसी देवी, अरे वैकुंठ में भी ऐसा होता है क्या? वो गंगा देवी कौन है, सरस्वती कौन है, अच्छा ये है, इस प्रकार से। तो हम लोगों को पहले ही चेतना ऐसे करनी है। दिस स्टोरी विच वी आर गोइंग टू बिगिन नाउ, इट इज ओनली मेंट फॉर, ये सारी कहानी क्यों हुई है? क्योंकि भगवान श्री हरि हम जैसे जीवों का उद्धार करना चाहते थे। ठीक है, तो कभी भी इस कहानी को नॉर्मल किसी कहानी के साथ कंपेयर मत करिएगा। इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ लॉर्ड विष्णुज मर्सी। भगवान श्री हरि की कृपा के कारण ही ये पूरी कहानी हो रही है। तो थोड़ा क्लाइमैक्स वाला, ट्रेजेडी वाला कहानी है ये, थोड़ा लगेगा आपको वैसा, बट इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज हर चीज के पीछे भगवान श्री विष्णु का हाथ है। ठीक है, लेट्स रिसाइट दिस स्टोरी। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी शुरू करने वाले ब्रह्म वैवर्त पुराण से। ये कहानी है 3 देवियों के इस जगत में आने की। क्योंकि जैसे ही ये जगत की सृष्टि होती है, भगवान श्री विष्णु के मन में यह विचार आया, अच्छा मैंने जगत की सृष्टि तो कर दी, लेकिन इन जीवों को उद्धार करने के लिए, इन जीवों का उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? व्हाट शुड आई डू? तब उनकी चेतना से, उनके मनोभाव से उन्होंने ये पूरा एक प्लान बनाया। ये पूरी कहानी भगवान श्री हरि के प्लान के कारण ही हो रही है, ताकि 3 देवियों का अवतरण हो सके इस जगत में। कौन कौन? गंगा देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी। ठीक है, तो पूरी तो दिस इज द एंटायर स्टोरी। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहानी आती है। कौन किससे पूछ रहा है? याद रखिएगा, कौन किससे पूछ रहा है? नारद मुनि पूछ रहे हैं नर नारायण ऋषि, मतलब नारायण ऋषि से। आप लोगों को पता होगा नर नारायण ऋषि अभी भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। किन के लिए कर रहे हैं? हम सब के लिए कर रहे हैं। He is doing, they both are doing तपस्या for the living entities of भारतवर्ष, उनके लिए तपस्या कर रहे हैं। तो नारद मुनि एक बार जाते हैं नर नारायण ऋषि के पास, और नारायण ऋषि से, भगवान श्री हरि से वो प्रश्न पूछते हैं कि हे नारायण ऋषि, आप मुझे प्लीज दया करके बताइए कि किस प्रकार से सरस्वती देवी को गंगा का अभिशाप लगता है
और वो इस जगत में आकर अवतरित होती हैं। तो देखिएगा, जब हमारा गंगा के ऊपर भी हम स्पेशल क्लास करने वाले हैं, तो ये स्टोरी जो है ये तीनों के लिए कॉमन है। सरस्वती नदी या सरस्वती देवी, गंगा देवी या गंगा नदी, और तुलसी देवी या तुलसी महारानी या गंडकी नदी। इनके इनके बारे में ये पूरी कॉमन स्टोरी है। 3 नदियां और 3 देवियां, इनके बारे में कहानी है। ठीक है, हरे कृष्णा। सबाई आছেন तो? हरे कृष्णा। सो नाउ लेट अस बिगिन। ओके, सोमनाथ टू। तो नारायण ऋषि फिर कहानी बोलना शुरू करते हैं। नारद मुनि ने प्रश्न पूछा, तो उसके फलस्वरूप नारायण ऋषि बताते हैं, एक्चुअली गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी, ये तीनों जो हैं विष्णु की 3 पत्नियां हैं। दे आर 3 कॉन्सोर्ट्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। एक समय की बात है, गंगा देवी श्री हरि विष्णु के पास जाती हैं, भगवान श्री हरि की सेवा करने के लिए प्रेम भावना से वो हरि के पास जाती हैं, प्रेमातुर होकर। वैकुंठ जगत में, इस जगत में नहीं बताई जा रही है ये सारी कहानियां, वैकुंठ जगत में। ओके, ऊपर के लोक में बता रहे हैं, इस जगत की कहानी नहीं है ये। तो विष्णु वाज अप्रोच बाय मदर गंगा, और उनको अप्रोच करती हैं, और उस समय विष्णु भगवान बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। ही स्माइल्ड, एंड इस प्रकार से उनकी सेवा को स्वीकार करना शुरू करते हैं विष्णु। ओके, तो गंगा देवी बहुत प्रेम भरी आंखों से भगवान श्री हरि का दर्शन कर रही थी। लेकिन इस समय तो लक्ष्मी देवी भी वहां पर उपस्थित थी। लक्ष्मी देवी भी वहां पर उपस्थित थी। तो लक्ष्मी देवी, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द को-वाइफ्स, 3 पत्नियों में से वो भी हैं। लेकिन उनको कोई ऐसा फील नहीं हुआ, शी इज वन ऑफ माई को-वाइफ्स, शी वांट्स टू सर्व माय हस्बैंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो उनको कोई ऐसा एनवी या जेलसी नहीं हुआ। शी वाज कंप्लीटली नॉर्मल एंड शी वाज हैप्पी कि चलो गंगा देवी भगवान श्री हरि की सेवा करना चाहती है। लेकिन उसी समय वहां पर सरस्वती देवी आती है। वैकुंठ जगत की कहानी बता रहे हैं, और कभी फिर हमने बताया इस कहानी को हमें नॉर्मल सेंस में नहीं लेना है। इस सारे चीज के पीछे भगवान श्री हरि कैटलिस्ट है। पूरी कहानी भगवान श्री हरि के कारण ही हो रही है। ठीक है, तो सरस्वती वहां आती है, और सरस्वती देखती हैं कि अरे गंगा देवी भगवान श्री हरि की और इस प्रकार से प्रेम भरी नजरों से देख रही हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं। और ये देखकर सरस्वती देवी बहुत ही क्रोधित हो जाती है। शी बिकम्स वेरी एंग्री। लेकिन लक्ष्मी देवी उस समय करते हैं, अरे सरस्वती गुस्सा मत हो, यू शुड नॉट बिकम एंग्री, अरे शी लाइक ही इज आल्सो हर हस्बैंड, तो उनको सेवा करने का मौका दो। लेकिन सरस्वती देवी को बहुत क्रोध आता है। उनके होठ एकदम क्रोध से एकदम हिलने लगे थे एकदम। शी वाज वेरी हैप्पी, फिर वेरी वेरी एंग्री। तो इस प्रकार से ये सब जब चल रहा था, उसी समय सरस्वती देवी विष्णु से भी कहती हैं, अरे आप किस प्रकार के पति हैं। एक जो सच्चा पति होता है वो सारी पत्नियों को सेम प्रकार का सम्मान देता है, लेकिन आप किस प्रकार के पति हैं कि आप गंगा देवी, हम लोगों के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, और गंगा देवी को आप ज्यादा समय दे रहे हैं। हाउ यू आर अटैच्ड टू गंगा, यू आर अटैच्ड टू गंगा, यू आर नॉट अटैच्ड टू मी। मेरा ये दुर्भाग्य है कि आप मुझे समय नहीं देते हैं कभी भी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था, लेकिन उस समय उनका क्रोध में इस प्रकार से वो वचन कहने लगी, अरे आप लक्ष्मी देवी को भी समय देते हैं लेकिन आप मुझे समय नहीं देते। ये कैसा आपका एक पक्षपातित्व, पक्षपात करने का आपका ये व्यवहार है। तो मुझे लगता है कि मुझे जीवन निर्वाह करने का कोई मतलब नहीं होता है। आई शुड नॉट लिव ओनली, मेरा इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तो इस प्रकार से वो बहुत कुछ कहने लगी अपने ही पतिदेव से। और ये सुन के भगवान श्री हरि भी थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, क्या कह रही है, व्हाई शी इज टेलिंग सो मच, सो सच काइंड ऑफ हार्श वर्ड्स। ऐसा क्या हो गया सरस्वती देवी को। सरस्वती देवी वाक की देवी हैं, और उनके मुख में ये इस प्रकार के कटु शब्द। तो भगवान श्री हरि भी थोड़ा इरिटेटेड हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है ये। तो हमने फिर बताया ये सब कहानी किस लिए हो रही है, भगवान श्री हरि के प्लान से ही हो रही है। तो पूरा भी स्टोरी आपके सामने रिवील होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री हरि हमेशा चाहते हैं कि कलयुग के जीवों का, इस संसार के जीवों का भला हो। तो इस चीज के लिए उन्होंने पूरी एक स्टोरी को उन्होंने इस क्लाइमैक्स तक लेके गए कि ये घटना आ जाती है। तो आगे चल के फिर क्या होता है, सरस्वती देवी ऐसे ही भगवान श्री हरि को बहुत ऐसे कटु वचन कहने लगती हैं, बहुत कटु वचन कहने लगती हैं। आगे चल के सरस्वती देवी इतनी क्रोधित हो जाती है कि वो लक्ष्मी देवी एंड इनफैक्ट गंगा देवी, इन दोनों को ही अभिशाप दे देती है।
शी स्पेल्स अ कर्स ऑन लक्ष्मी एंड सरस्वती। तो सरस्वती देवी को कहती हैं सरस्वती सॉरी गंगा देवी को कहती हैं वो, और लक्ष्मी देवी। सरस्वती लक्ष्मी से क्या कहती है, चूंकि तुम जब गंगा भगवान श्री हरि के पास जा रही थी, एक पेड़ की तरह, एक जड़ पदार्थ की तरह एकदम खड़ी थी, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार से तुम नदी और पेड़ की तरह तुम एक जगह स्थिर खड़ी थी, तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम भौतिक जगत में जाओगी और तुम्हें भी एक पेड़ बनना पड़ेगा या फिर तुम्हें भी एक नदी बनना पड़ेगा, ये तुम्हारा मैं अभिशाप देती हूँ। अरे बाप रे, क्या चल रहा है ये। उसके बाद फिर वो एक और चीज कहती है कि गंगा तुम्हें भी आगे चल के यू विल ऑल्सो बिकम अ रिवर ऑन प्लैनेट अर्थ, तुम्हें भी इस जगत से नीचे जाना पड़ेगा और तुमको भी इस जगत में नीचे भौतिक जगत में जाना पड़ेगा और वहां जाकर तुम्हें भी एक नदी का रूप लेना पड़ेगा। तो ये सब सरस्वती देवी कहती है। लेकिन लक्ष्मी देवी जब ये सब पूरा चक्कर चल रहा था, लक्ष्मी देवी एकदम पूर्ण रूप से शी वॉज कंप्लीटली पीसफुल। उन्होंने समझ में आ रही भाई ये सरस्वती क्रोध में है, उसको सांत्वना देनी चाहिए। नो नो नो, यू शुड नॉट बिकम एंग्री बिकॉज लक्ष्मी इज वेरी पीसफुल, बहुत ही कंट्रोल्ड है वो। उन्होंने कुछ भी उनको और वापस में, बिकॉज शी इज वेरी सेल्फ कंट्रोल, शी नेवर सेड एनीथिंग इन रिटर्न टू सरस्वती देवी। लेकिन दूसरी ओर गंगा देवी बहुत क्रोधित हो जाती, अरे ये सब क्या चल रहा है, अरे तुम वाक की देवी हो और तुम ये सब अपशब्द कह रही हो। तो वो आगे चलती है, चाहे उल्टे गंगा देवी भी सरस्वती देवी को एक और अभिशाप दे देती है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमने हमें अभिशाप दिया है, यू विल ऑल्सो गो टू मटीरियल वर्ल्ड एंड भौतिक जगत में जाके तुम्हें कहां पर रहना पड़ेगा, तुम्हें पापियों के घर के आसपास में तुम्हारा निवास स्थान होगा, ठीक है, तुम्हें वहां से तुम्हें नदी के रूप में बहना पड़ेगा, तुम भी नदी बन जाओगी, ठीक है। तो इस प्रकार से लोगों के पापों का फल तुम्हें भी लेना पड़ेगा। और इस इतना सब कुछ होने के बाद, ये सब जब चल रहा था, तो विष्णु वहां पर विष्णु ने क्या किया, भगवान श्री विष्णु सब कुछ शांत करने के लिए सरस्वती देवी को एकदम एक प्रकार से आलिंगन करते हैं और बोलते हैं शांत हो जाओ, ये सब क्या चल रहा है, यू शुड नॉट बिकम एंग्री। तो इस प्रकार से ये तीनों देवियां एक दूसरे, मतलब दिस एंटायर थिंग हैपेंड अमंगस्ट गंगा, सरस्वती एंड लक्ष्मी देवी। तो ये तीनों चीजें जब हो रही थी, उसके बाद विष्णु भगवान कहते हैं देखो अभी तुम लोगों ने ये सब आपस में काउंटर कर्सिंग किया है, तो अभी मेरी राय सुनो, व्हाट विल हैपन टू यू। तो लक्ष्मी देवी, तुम्हें इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा और तुम एक राजा जिनका नाम है धर्मध्वज, उनके घर पे तुम जन्म लोगे और आगे चल के तुम शंखचूड़ नाम के एक व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह होगा और बाद में विधि के विधान के अनुसार तुम्हें एक पेड़ के रूप में परिणत होना पड़ेगा, ओके। तो और कुछ दिनों बाद फिर से तुम मेरे पास आ जाओगे, यू विल बिकम माई वाइफ अगेन, यू विल कम बैक टू मी एज माई वाइफ अगेन। तो भारतवर्ष में तुम तुलसी देवी की तरह तुम सेवित की जाओगी और तुम्हारी जो शक्ति है इस जगत को शुद्ध करने की, वो पूरे त्रिभुवन में जानी जाएगी। एवरीवन विल नो कि तुम पूरे जगत का तुम उद्धार कर सकती हो। और साथ ही साथ तुम्हारा ही एक एक्सपेंशन इस भौतिक जगत में एक नदी के रूप में भी रहेगा, एक पेड़ के रूप में, तुलसी महारानी के रूप में, पौधे के रूप में, दूसरा एक नदी के रूप में, और उस नदी का नाम होगा पद्मावती, और उस रूप में तुम भारतवर्ष में तुम प्रवाहित होगी। तो पहले तो उन्होंने किसको बताया, ये तुलसी लक्ष्मी देवी को ये चीज बताई। दूसरे फिर वो आगे चल के कहते हैं गंगा मैया को। तो गंगा को क्या कहते हैं, गंगा हे प्रिय, चूंकि तुम्हें सरस्वती ने इस प्रकार से ऐसे शब्द कहे हैं, तो उसका वचन भी सही होना चाहिए। तो नाउ व्हाट विल हैपन, तुम्हें आगे चल के इस भारत भूमि में जन्म लेना पड़ेगा और भारत भूमि में जाकर भारतवर्ष में तुम एक नदी के रूप में उपस्थित होगी जिसका नाम होगा गंगा। और आगे चल के भगीरथ महाराज की तपस्या के कारण तुम भारतवर्ष में भी आओगी और आगे चल के फिर फर्दर अहेड शांतनु महाराज से तुम्हारा विवाह होगा, ठीक है। और सरस्वती देवी, उनकी जो तीसरी पत्नी थे, तीसरी पत्नी की ओर वो घूम के कहते हैं, चूंकि गंगा देवी ने भी तुम्हें अभिशाप दिया है, काउंटर कर्स किया है, तो तुम्हें और चूंकि तुमने ही ये सब स्टार्ट किया है, तो तुम्हें मैं कहता हूँ यू विल बिकम द वाइफ ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की तुम पत्नी बनोगी आगे चल के। और गंगा देवी किसके पास जाएंगी, शिव जी के पास में जाएंगी, और लक्ष्मी देवी मेरे पास रहेंगी, ठीक है। ये तीन चीज उन्होंने बताई।
सरस्वती देवी ब्रह्मा जी के पास, गंगा देवी शिव जी जटा में, और लक्ष्मी देवी वो मेरे पास रहेंगी। इस प्रकार से ये होने वाला है, ठीक है। और तो और चूंकि लक्ष्मी देवी नाम ही लक्ष्मी है और उन्होंने शांति के साथ सब कुछ, शी वॉज कंप्लीटली पीसफुल इन द एंटायर एपिसोड। आगे चल के भारतवर्ष में किसी भी स्त्री को जिसके अंदर इतने सारे अच्छे गुण रहेंगे, जैसे कोई अगर धार्मिक स्त्री है, या फिर बहुत कोई नम्र है, कोई शांत है, कोई बहुत ही पतिव्रता है, तो उसकी जो तुलना है वो लक्ष्मी देवी के साथ की जाएगी, बिकॉज शी विल बी चेस्ट लाइक लक्ष्मी देवी, ठीक है। तो ये वो कहते हैं। आगे चल के विष्णु, भगवान श्री विष्णु बताते हैं, देखो ये सारी चीज इसलिए हुई क्योंकि 3 पत्नियां थी। आगे वो बताते हैं किसी भी व्यक्ति को 3 पत्नियां नहीं रखनी चाहिए, 3 सर्वेंट, 3 चाकर, नौकर चाकर नहीं रखना चाहिए। इवन 3 भाई भी हमेशा रहेंगे तो हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। ये 3 नंबर में ही प्रॉब्लम है। तो वो बताते हैं कि ये सब इसी कारण से हुआ है। एनीवेज, ये सब भगवान की लीलाएं हैं, इसके पीछे पूरा कारण था। तो ये बताते हैं कि कभी भी इस प्रकार से हर एक आदर्श हस्बैंड को, ही शुड बी ऑलवेज सर्विंग द वाइफ केयरफुली। जो व्यक्ति सिर्फ वाइफ की बात सुनता है, वाइफ के ही बातों पे चलता है, देन दिस पर्सन इज कंडेम्ड इन स्क्रिप्चर्स। ऐसा व्यक्ति, वो आगे बहुत सारे शास्त्रों के ये चीजें बताते हैं, किसी भी व्यक्ति को हैंडपैक्ड नहीं रहना चाहिए, किसी भी हस्बैंड को, ही शुड बी नॉट लाइक दैट, राइट। फिर इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो ये सब सुनने के बाद जब भगवान श्री हरि ये सब कथाएं कहते हैं, गंगा के बारे में, सरस्वती के बारे में और लक्ष्मी देवी के बारे में, तीनों एकदम बहुत ही जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं, बहुत ही जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं। अरे भगवान श्री हरि, हमें आपको छोड़ना पड़ेगा, ये कैसे संभव है? अरे हमारे प्राणनाथ आप हैं, हाउ वी कैन लीव यू? तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करती है, प्लीज हमें कुछ इस समस्या से निकालिए, वी डोंट वांट टू लीव यू, कुछ तो इसका हल बताइए हमें। सरस्वती बोलती हैं, इनफैक्ट सरस्वती कहती है, यार ये सब मैंने, मेरी कारण से हो रहा है, मैंने ये सब पूरा इतना सब कुछ कह दिया, मेरे कारण से ये पूरा बखेड़ा क्रिएट हुआ है, लेकिन अगर आप मुझे त्याग देंगे तो मैं भारतवर्ष में जाऊंगी और मैं अपना जीवन त्याग दूंगी, आई विल लीव माई लाइफ। फिर आगे चल के गंगा कहती हैं, हे देवादिदेव जगन्नाथ, आपने मुझे त्याग दिया, मैं भी अगर मैं भारतवर्ष में जाऊंगी, मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। और आपको इस पाप का फल मिलेगा कि आपने एक स्त्री हत्या का फल, बिकॉज मैंने अपना जीवन त्यागा है आपके लिए, तो ये सब पाप आपके ऊपर है। ऑफ कोर्स ये सारी भगवान हरि हर चीज के ऊपर है, तो ये सब एक और चीज के ऊपर अभी आने वाले हम लोग। ये सारी चीजें सारी देवियां कहती है कि हम आपको नहीं त्याग सकते। अंत में लक्ष्मी देवी कहती है, हे भगवान श्री हरि, अरे आप तो शुद्ध सत्व से, आपका शरीर शुद्ध सत्व का है, आप कैसे क्रोधित हो सकते हैं? आप क्रोध में आकर हम सबको इस प्रकार के आपने ये वचन कहे हमें, तो हमें लगता है ये कैसे संभव है? आपके अंदर तो ये सब चीजें होती नहीं, हो नहीं सकती, कृपया करके हमें माफ कीजिए, क्योंकि एक आदर्श पति को हमेशा एक पत्नी को माफ करना चाहिए। तो प्लीज फॉरगिव आवर कर्स एंड फॉरगिव आवर मिस्टेक, प्लीज। तो ये लक्ष्मी देवी कहती है। तो लक्ष्मी देवी इस प्रकार से भगवान श्री हरि के चरणों में पड़ जाती हैं और अपनी आंखों के आंसू से पूरे के पूरे चरण कमल उनके धोने लगती है, इतनी उनकी आंखों के अश्रुओं की धारा बह रही थी। तो इस प्रकार से जब विष्णु ने देखा कि अरे उनकी पत्नी एकदम इस प्रकार से बहुत ही करुण अवस्था में आ गई हैं, तो विष्णु ने बोला, चिंता मत करो, चिंता मत करो, डोंट वरी, ये सब डोंट वरी, इसके बारे में इसके बाद बताते हैं। देखो मैंने जो कहा उसको भी सही होना चाहिए, और तुम लोग जो कह रहे हो उसको भी मैं सही करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। आप में से किसी भी तीनों को इस वैकुंठ जगत को छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट आप तीनों यहां पर भी रहेंगी, आप तीनों भौतिक जगत में भी रहेंगी। ये मैंने जो वचन कहे इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। आप लोगों को कभी किसी भी समय वैकुंठ त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपके जो एक्सपेंशन हैं, आपके जो विस्तार हैं, वो भौतिक जगत में जरूर जाएंगे, क्योंकि मैंने ये कहा है अभी, और आप लोगों ने स्वयं ये सब वचन कहे हैं। तो सरस्वती नदी के रूप में पृथ्वी लोक में जाएगी, और पहले तो नदी के रूप में रहेगी, दूसरे उसी का एक और रूप रहेगा जो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के साथ में वो रहेंगी, ठीक है। लेकिन उनका जो ओरिजिनल स्वरूप में है वो मेरी पत्नी के रूप में वो वैकुंठ जगत में निवास करने वाली है।
दूसरा गंगा देवी, गंगा देवी नदी के रूप में भौतिक जगत में रहेगी। और तीसरा लक्ष्मी देवी के दो रूप होंगे, तुलसी महारानी के रूप में, वो एक पौधे के रूप में भी रहने वाली है, दूसरा पद्मावती नदी के रूप में भी वो रहने वाली है। और जैसे ही कलयुग के 5-10 हजार साल निकल जाएंगे, आप तीनों मेरे पास लौट के आने वाले हो। यू विल कम बैक टू मी अगेन। कलयुग जैसे आगे आगे बढ़ेगा, ये तीनों नदियां विलुप्त होने वाली है एकदम, कोई ये तीनों नदियां नहीं रहने वाली, इतने पाप ये नदियां भी नहीं लेने वाली है, क्योंकि कलयुग के जीव इतने पापी हो जाएंगे। तो अभी आगे देखिए भगवान श्री हरि कलयुग के जीवों के बारे में क्या बताते हैं कि कितने पापी होंगे कलयुग के जीव, ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान श्री हरि यही चाहते थे कि कलयुग में या इवन बाकी युगों में भी जीवों का उद्धार करने के लिए ये 3 देवियां भौतिक जगत में जाएं, ताकि जीवों का उद्धार हो सके। इनफैक्ट गंगा देवी इतनी महान है कि बिना अस्थियों को अगर उनकी किसी भी मतलब पवित्र नदी में बहाए, किसी का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए गंगा देवी इस जगत में आई है। और दूसरा तो ये भी मेंशन आता है कि भारत वर्ष में या इस पूरे भौतिक दिस अर्थ प्लैनेट जितनी भी नदियां हैं, सारी की सारी गंगा के एक्सपेंशन है। चाहे वो नर्मदा हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, दे आर वन ऑफ द एक्सपेंशंस ऑफ गंगा देवी। तो ये जितनी भी नदियां हैं, किसी भी व्यक्ति के घर के आसपास जो भी नदियां हैं, दे आर ऑल एक्सपेंशंस ऑफ गंगा देवी। और भगवान श्री हरि चाहते थे कि सब कोई जाकर गंगा की शरण ले, सरस्वती की शरण ले, तुलसी की शरण ले, अदरवाइज इन जीवों का उद्धार करना बहुत ही मुश्किल है। आगे चल के बताएंगे कि कलयुग के जीव किस प्रकार के होते हैं। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का मेंशन आ रहा है, कलयुग के जीव इतने पापी होंगे, भगवान श्री हरि बताते हैं, और बहुत ही दुर्भाग्यशाली होंगे। लेकिन इन सब का एक ही प्रकार से इनके पापों से मुक्ति हो सकती है। किस प्रकार से? जब वो भगवान के भक्तों को एक बार भगवान के भक्तों के को देखेंगे, देन दे विल बी प्यूरिफाइड। क्योंकि वो व्यक्ति जो भगवान के भक्त होंगे, वो भगवान श्री हरि के नामों का गुणगान कर रहे होंगे। भगवान श्री हरि का नाम सारे पापों से निकालने वाला है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करने वाला है, जो गायों की हत्या करने वाला है, जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाला है, या फिर वो व्यक्ति जो अपने गुरु की पत्नी को भोग करने के लिए वो पत्नी का अपहरण कर देता है, गुरु पत्नी का अपहरण करता है, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता और जो लोगों को मारता है, पूर्ण रूप से मारता है, और साथ ही साथ जो अस्त्र शस्त्रों का व्यापार करता है, अस्त्र शस्त्रों को बेचता है, कलयुग में बहुत होता है, दोज हु आर सेलिंग वेपन्स। और साथ ही साथ जो व्यक्ति शूद्रों को की पूजा करते हैं, शूद्रों को मान सम्मान देते हैं, और जो व्यक्ति ब्राह्मण होने के बावजूद क्या करते हैं, अपने ब्राह्मण धर्म को त्याग कर कुछ और कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपने दोस्तों को धोखा देते हैं, जो हमेशा गलत गवाही देते हैं, फॉल्स एविडेंस, जो व्यक्ति दूसरों की धन संपत्ति हरते हैं, और जो व्यक्ति बरगद के पेड़ों को काटते हैं, बरगद के पेड़ बहुत ही पुण्यशील पेड़ होते हैं, जो व्यक्ति मेरे भक्तों का अपमान करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, और जो व्यक्ति अपनी बेटियों को बेचते हैं या फिर अपनी बेटियों को बेचते हैं, स्त्रियों का व्यापार करते हैं, और जो व्यक्ति अपवित्र स्त्रियों के हस्बैंड हैं, ये सारे प्रकार के व्यक्ति जिनका भी मैंने नाम लिया, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ जब मेरे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आएंगे, उनका स्पर्श मात्र करेंगे, उनको देखेंगे, शुद्ध भक्तों की बात आ रही, तो उनसे उनके सारे पापों की मुक्ति होगी। क्योंकि कलयुग में ऐसे जो जीव रहेंगे बहुत होने वाले हैं। तो जब गंगा देवी शिव जी की जटाओं से फिर इस जगत में आएंगी भगीरथ महाराज के द्वारा, और उसी प्रकार से सरस्वती देवी इस जगत में आएंगी, तो ये दोनों ही नदियों का रूप लेंगी, और लक्ष्मी भी नदी का रूप लेने वाली है। किस प्रकार से? एक और रूप में वो नदी रूप में रहेगी, दूसरे रूप में वो धर्मध्वज नाम के राजा की पुत्री तुलसी नाम से इस जगत में आने वाली है। और जैसे ही 5-10 हजार साल कलयुग के जाएंगे, उसके बाद ये तुम तीनों मेरे पास फिर से लौट के आने वाली हो। ठीक है? साथ ही साथ वृंदावन, काशी, ये जितने भी धाम है, सब के सब इस धरा धाम से चले जाएंगे, और सब मेरे धाम में, सब इस कलयुग में कोई इस धरा धाम पे नहीं रहने वाला, ये सब के सब ऊपर चले जाएंगे, दे विल नॉट स्टे इन कलयुग। तो 10 हजार साल जैसे ही कलयुग के जाएंगे, उसके बाद शालिग्राम शिला और जगन्नाथ, भगवान श्री जगन्नाथ, ये सब के सब वैकुंठ आ जाएंगे, दे विल कम बैक टू वैकुंठ, दे विल नॉट स्टे इन कलयुग, इन दिस वर्ल्ड। जितने भी पुराण हैं, जितने भी वैदिक रिचुअल्स हैं,
ये सब के सब कलयुग में वैनिश हो जाएंगे, कुछ नहीं रहने वाला कलयुग में, ठीक है। और साथ ही साथ भगवान के जो भक्त हैं, बहुत ही कम भक्त रहने वाले हैं। ऑल सेंटली डिवोटीज दे विल कम बैक टू मी। जितने भी विग्रह हैं, भगवान की विग्रहों की सेवा है होती है, और जितने भी व्रत हैं, अच्छे प्रकार के व्रत हैं, ये सब मेरे पास वैकुंठ जगत आ जाएंगे। कोई भी व्रत करने वाला नहीं होगा इस जगत में। जो व्यक्ति वेदों का की भर्त्सना करते हैं, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, और तो ऐसे व्यक्तियों का किस प्रकार से उद्धार होगा? अगर वो व्यक्ति भगवान श्री हरि के चरण कमलों में जो तुलसी का पत्ता है, जो अभी हमने बताया पूरी कहानी उनकी, तुलसी महारानी कैसे आएंगी, तो तुलसी के पत्ते का अगर कोई सेवन मात्र करता है, देन देयर सिंफुल टेंडेंसीज विल गो अवे। ऐसे व्यक्ति जो एकादशी का व्रत नहीं पालन करते हैं, वो अगर तुलसी का सेवन करते हैं, देन ऑल्सो देयर बैड टेंडेंसीज विल गो अवे। तो जैसे जैसे कलयुग आगे आगे बढ़ने लगेगा, अब आगे सुनिए क्या क्या होने वाला है कलयुग में। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ने लगेगा, लोग और ज्यादा पापी बन जाएंगे। उनके हृदय में कोई करुणा की कोई चीज नहीं रहेगी। इतने एरोगेंट होंगे, इतने कनिंग हो जाएंगे, इतने वो वायलेंट होंगे, हमेशा हिंसा के छोड़ के और कुछ सोचने वाले नहीं, और हमेशा चोरी चोरी डकैती इन सब चीजों के पीछे वो भागेंगे। वहां पर एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कलयुग में कि देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। दे विल बी एक्टिंग लाइक सेम पीपल ओनली। मैरिज, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, विवाह का कोई संस्कार नहीं रहने वाला आगे चल के, और ना ही कोई न्याय होगा। सिर्फ अन्याय ही अन्याय हर जगह चलेगा। हर घर पे जो पुरुष हैं वो स्त्रियों के द्वारा, लाइक मेन विल बी रूल्ड बाय वुमेन इन एवरी होम। हर बात उन्हें सुननी पड़ेगी स्त्रियों की। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि द ओनर ऑफ द हाउस, जिस भी घर पे कोई जो घर का जो मालिक होता है, जो पुरुष होता है, वो केवल और केवल एक स्त्री का दास बन के रहेगा। ही विल बिकम द सर्वेंट ऑफ अ वुमन, एंड ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग विदाउट द वुमन्स परमिशन। अपनी पत्नी के कुछ अभी वो तो यहाँ पे वुमन लिखा हुआ है, देयर आर, जब विवाह ही नहीं रहेगा तो पत्नी क्या रहेगी, है ना। तो पत्नी, दे विल नॉट बी हस्बैंड एंड वाइफ्स, दे विल बी जस्ट लिविंग टुगेदर, लिव इन रिलेशनशिप्स। तो लिव इन रिलेशनशिप पहले ही भगवान श्री हरि बताते हैं। सिर्फ वो हर चीज अपनी, वो जो उनके साथ जो स्त्री रह रही है उसके हिसाब से वो करेंगे, अपने हिसाब से कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपना धर्म का पालन नहीं करेंगे, सिर्फ म्लेच्छ जैसा अपना जीवन, म्लेच्छ और यवनों के जैसा अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस जगत में फूल या फल या पेड़ पौधे, ये सब धीरे 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 चले जाने लगेंगे, कुछ भी नहीं रहने वाला। लोग एक दूसरे को खाने की ओर भागेंगे। अगर पेड़ रहेंगे भी तो उसमें फल नहीं होंगे। स्त्रियां होंगी भी लेकिन बांझ रहेंगी। दे विल नॉट बी हैविंग, दे विल नॉट कैरी एनी चिल्ड्रन, उनके दे विल नॉट बियर एनी चिल्ड्रन, संतान विहीन रहेंगी। गाय भी अगर रही, अगर संभव रह भी गई, तो दूध नहीं देंगी, और अगर दूध देती भी है तो दूध में घी कभी नहीं होने वाला। हम लोग देख रहे हैं आजकल दूध में कभी घी नहीं होता है, राइट। गायों को खिलाया नहीं जाता तो घी क्या देंगे। देन हस्बैंड एंड वाइफ विल हैव नो डिवोशन फॉर ईच अदर, दोनों के प्रति कोई सम्मान नहीं रहेगा। ओनली फॉर सेक्स लाइफ दे विल बी स्टेइंग टुगेदर, राइट। और साथ ही साथ जो सरकारें होंगी बहुत ही तीव्र प्रकार से क्या करेंगी, कर वसूल करेंगी। टैक्सेशन बहुत हेवी होगा। जितने भी नदियां हैं, जितने भी कुएं हैं, सब के सब धीरे धीरे ड्राइड अप हो जाएंगे, किसी में भी पानी नहीं रहेगा। और कोई भी अच्छा व्यक्ति इस जगत में नहीं मिलने वाला कलयुग के आगे आगे जाने पर। जितने भी फसलें होंगी बहुत ही कम फसल देंगी, और एकदम नीच प्रकार के लोगों को पूजा जाएगा इस समाज में। पापी लोग राजा बन जाएंगे, और जितने भी जो जेंटलमैन होते हैं, कल्चर्ड जेंटलमैन, जो भी जिसको भी माना जाएगा, वो एक तरह से बर्बर शासक होंगे, ठीक है। मनुष्यों की हाइट एकदम मोनो की तरह हो जाएगी। दे विल बिकम जस्ट लाइक ड्वार्फ्स। एंड अगर कोई 16 वर्ष का हो जाता है, सोचिए, अभी लाइफ ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की 16 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसके बाल पक जाएंगे। अभी तो ऐसे ही पक जाते हैं 15, क्योंकि सो मेनी डिजीजेस आर देयर। 16 वर्ष में ही लोगों की बाल पक जाएंगे, और 20 वर्ष आते आते उनका बुढ़ापा हो जाएगा, 20 वर्ष तक बुढ़ापा हो जाएगा। कन्याएं 8 वर्ष की उम्र में संतानों को उत्पन्न करेंगी। इतने लोग पागल हो जाएंगे सेक्स लाइफ के प्रति। और 16 वर्ष तक आते आते कन्याएं by the age of 16 years they will become very old. जो भी व्यक्ति इस जगत में कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो सिर्फ अनफेयर मीन से ही अपना घर बार चलाएंगे।
कोई भी अच्छी प्रकार से कोई घर बार नहीं चलाएगा। और हर घर में, इन एवरी हाउस, men will have illicit sexual relationship, so that it will become very difficult to ascertain who is a husband and who is a wife. हर घर में ये स्थिति होगी कि हर एक का पर पुरुष गमन होगा, पर स्त्री गमन होगा। इस प्रकार की स्थिति होने वाली है कलयुग में। लोग बात बात पे युद्ध करने वाले हैं, हर छोटी छोटी चीज पे झमेले होंगे, झगड़े होंगे। पीपल विल लाई विदाउट हेजिटेशन, कुछ होगा नहीं, बस बिना कारण से वो लोग झूठ बोलेंगे, बिना कारणवश ऐसे ही झूठ बोलने के लिए रेडी रहेंगे। और लोग क्या करेंगे, दे विल बी ड्रिंकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, बहुत ज्यादा मैसिव मद्यपान होने वाला है। लोग दूसरे लोअर क्लासेस के लोगों के द्वारा खाना खाएंगे। पीपल ऑफ ऑल क्लासेस, आइडियली पहले के जमाने में किसी दूसरे जाति के घर पे खाना नहीं खाना चाहिए था, खाना नहीं खाना, स्पेशली ब्राह्मण विल ईट ओनली इन द हाउस ऑफ ब्राह्मणस, एंड जनरली दे वुड नॉट ईट food cooked by others. They would only cook themselves, they would offer to Vishnu, and then they will eat. But people, Kaliyug में क्या होगा, people of all classes will eat food cooked by the low classes of men, and then they will have a relationship with low class women. Indeed, people will eat, लोग कुछ भी खाएंगे कलयुग में without discrimination, and they will have sex without discrimination. Everyone will become degraded to the level of mlechas. और उस समय कलयुग का जब अंत होने वाला होगा, नारायण भगवान श्री हरि कल्कि के रूप में अवतार लेंगे विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के घर पे। तो पिछले हमारे लेक्चर वाले सेशन में भी हम लोगों ने सुना था, श्रीमद् भागवतम में भी ये मेंशन आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी उनके पिताजी का नाम मेंशन है, विष्णु यश। और वो आगे चल के जितने भी लोग बचे हुए होंगे उनका सिर्फ क्लीनिंग प्रोसेस, और कुछ नहीं हो सकता, इनका उद्धार नहीं हो सकता, इसी प्रकार से उद्धार करना है। तो ही विल किल ऑल द म्लेच्छास ऑफ द अर्थ। और उसके बाद जब कल्कि भगवान चले जाएंगे तो 6 दिनों तक और 6 रात तक भीषण बारिश होगी, और पूरा धरती कुछ दिनों के लिए जलमग्न हो जाएगी। और उसके बाद फिर सूर्य देव बहुत ही ऊष्मा के साथ, तेज के साथ सारे पानी को उड़ाएंगे, वाष्पित कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट सतयुग स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट सतयुग विल स्टार्ट। तो दिस इज द एंटायर थिंग। तो ये पूरी कहानी बताते हैं भगवान श्री हरि। अभी सोचिए, कलयुग के जीवों की ये स्थिति होने वाली है। अभी ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि इतना ऐसा कुछ, हमेशा उनके मन में ये विचार रहता है कि किस प्रकार से जीवों का उद्धार किया जाए। और इसीलिए उन्होंने सबसे करुणा के 3 देवियों को उन्होंने इस जगत में, ये इस कहानी के माध्यम से, भले ही ये कहानी थोड़ा लगेगा अरे ऐसा भी होता है क्या वैकुंठ में, तो ये सब क्यों कर रहा है भगवान श्री हरि ने, कलयुग के ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीजें के द्वारा ही हम लोगों का उद्धार हो सकता है। तो गंगा, तुलसी, इवन सरस्वती अभी नहीं है, बट एनीवेज इन द प्रीवियस एजेस सरस्वती वाज देयर। तो इनका इस भारतवर्ष में, इस भारत भूमि में अवतार इसीलिए हुआ है ताकि हम सबका उद्धार हो सके। तो विद दिस नोट वी कैन अंडरस्टैंड कि तुलसी देवी, हु इज शी। इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, तुलसी देवी किस प्रकार से धर्मध्वज की बेटी बनी, उनका विवाह किस प्रकार से शंखचूड़ के साथ होता है, और उसके बाद भीषण युद्ध होता है शंखचूड़ का शिव जी के साथ। भीषण मतलब भीषण, वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ वॉर हैपेंड। ऐसा युद्ध कभी भी शायद ही कहीं हुआ हो। और आगे चल के भगवान श्री विष्णु किस प्रकार से उन्होंने एक ट्रांसेंडेंटल ट्रिकरी के द्वारा शंखचूड़ का वध करवाया, और आगे चल के तुलसी देवी भगवान श्री हरि को किस प्रकार से वो कहती हैं कि आपको एक शिला का रूप लेना पड़ेगा। तो एक शालिग्राम शिला इस जगत में किस प्रकार से अवतरित होते हैं, ये कथा हम लोग आगे बताएंगे। और तुलसी देवी जो एक देवी थी, एक स्त्री थी, वो किस प्रकार से एक पौधे में परिवर्तित हो गई, और गंडकी नदी ये कैसे आई, गंडकी या पद्मावती नदी इस जगत में कैसे आई, ये सारी कथा हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज की कथा में? छोटा, we had a small class today. So the entire thing of all story is that it is all happening because of compassion of Lord Vishnu on the fallen devotees. Yes, Lota Mata ji, Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। है माता जी। বলছি আপনি যে বললেন যে তুলসীর পাতা শুধু প্রভু বিষ্ণু আর কৃষ্ণের সেবায় যেতে পারে, আর রামচন্দ্রের সেবায় যেতে পারে বিষ্ণু মূর্তি যত আছে মাতা জি, বিষ্ণু। আচ্ছা, বিষ্ণু ছাড়া এমনি সরস্বতী পুজো টুজো একদম ওই দেওয়া যাবে না?
না আচ্ছা কোনো দেবী দেবতার দেওয়া উচিত না। আচ্ছা আচ্ছা এমনি আমরা শিবের পুজোয় দিই না কিন্তু শিবের জন্য বেলপাতা আছে মাতাজি, ঠিক আছে? বেলপাতা শিবের জন্য বেলপাতা সেটাই আচ্ছা ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ প্রভুজি हरे कृष्णा। यस प्रियंका माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। है माताजी। प्रभु जी आपने कहा कि तुलसी के पौधे को या पेड़ को उखाड़ नहीं फेंकना चाहिए, तो अगर वो सूख जाए तब तो उसको निकाल ही सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है माताजी, सूख जाए तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बस हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। मेरा सवाल था माता जी जो अभी बताएं कि अगर तुलसी का पौधा वो सूख जाता है और सूख जाने के बाद फिर जैसे ने आपने बताया कि उसको उनके लकड़ी से डंठी आप, को हम लोग हाँ लकड़ी से भी तो बहुत वो कुछ हम कर लोग सकते तोड़ हैं। के उसको घर पे स्टोर करके फिर वो उसका दीपक के रूप हाँ में कर सकते हैं, या फिर गंगा में भी प्रवाहित कर सकते हैं। निर्माल्य उसको बोलते हैं हम लोग, निर्माल्य। जो भी भगवान की सेवा की कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए आपको अभी कभी आप मंदिर आते हैं और मंदिर में आने के बाद अगर डिवोटीज आपको माला पहनाते हैं, भगवान श्री विष्णु का माला या कृष्ण का माला आपको पहनाते हैं, तो उस माला को आप क्या करेंगे बाद में? घर आने के बाद ऑफ कोर्स ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान की पहनी हुई माला हमें मिलती है, या फिर भगवान के चरणों से फूल मिलता है कभी मंदिरों से, है ना? तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अभी फूल सूख जाने के बाद फिर वो गंगा में या पानी नदी में कोई भी वाटर सोर्स में प्रवाहित, अगर प्रिफरेबली अगर प्रवाहित सोर्स है तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट पॉन्ड में कहीं पर भी हम लोग उसका निर्माल्य, उसको कहते हैं निर्माल्य, उसको प्रवाहित कर देना, दैट इज कॉल्ड निर्माल्यो, निर्माल्य। तो ये हमें कर देना चाहिए। तो इवन दैट काइंड ऑफ ट्रीज आल्सो वी कैन डू लाइक दैट। ठीक है, बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, कंठी माला बना लेते हैं, कंठी की माला, तुलसी माला बनाते हैं। मतलब तोड़ के हम लोग अगरबत्ती वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो भगवान को धूप भी दिखा सकते हैं, दिया भी दिखा सकते हैं, तोड़ के उसका भगवान ने यहाँ पर क्या बात हमने सुना कि अगर उसका कोई इंसेंस की तरह भी यूज करता है, भगवान के अगर धूप बत्ती की तरह भी अगर कोई यूज करता है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। वी कैन नॉट इमेजिन लॉर्ड विष्णु बिकम सो हैप्पी बाय दैट। ठीक है, हरे कृष्ण। तुलसी महारानी का पेट फैला हुआ रहना चाहिए, ऐसा कुछ ये नहीं है, फैला हुआ हो तो सबसे बेस्ट है माता जी, पूनम माता जी। ये तुलसी महारानी का जो पौधा है बहुत सुंदर दिखता है अगर इस प्रकार से आगे जाता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है, अगर उसकी मंजरी अगर टाइम पे अगर आप तोड़ते रहेंगे देन वो फैल जाएगा। और इसीलिए स्टार्टिंग जब तुलसी का पौधा अपने घर पे आया तभी से वो करना होता है, इतना बड़ा होने के बाद आप करने जाएंगे तो देखने में सुंदर नहीं होता है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी कैन प्लग द बिगिनिंग मंजरी, स्टार्टिंग की जो मंजरी है उसको आप अगर चयन करती हैं तो उसके बाद ऐसा 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 तो हमेशा बहुत सुंदर हो जाता है। तो कैलकाटा इस्कॉन टेम्पल में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं। एक प्रभु जी हैं जिनका नाम है अजय कृष्ण प्रभु, ही वेरी डज नाइस सेवा। उसमें तुलसी की जड़ों में खाद डालना, बीच बीच में पानी डालना, खोदना, मिट्टी चेंज करना, पूर्ण रूप से तुलसी महारानी की सेवा में लगे हुए हैं हमारे एक ब्रह्मचारी हैं। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी की कृपा भी उनके ऊपर है, और इतने सारे अच्छे मतलब देयर आर लॉट मेनी तुलसी लाइक तुलसी प्लांट्स इन आवर टेरेस, मंदिर के ऊपर ही जस्ट इतने सारे बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं। तो देख के आपका मन खुश हो जाएगा कि इतने सुंदर दिखने में। तो आप सेवा जिस प्रकार से करेंगे आपकी भक्ति की भी बढ़ोतरी होगी, दैट हैपेंस बाय डूइंग तुलसी सेवा। ठीक है पूनम माता जी। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि वैसा ही होना चाहिए, अगर हमको नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बट तुलसी का पौधा रहना जरूरी है। एटलीस्ट वी शुड हैव, एवरीवन शुड हैव तुलसी एट देयर होम्स। हरे कृष्णा। पूनम सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरे को पूछना था, जैसे आप बता रहे थे 3 नंबर्स मतलब लकी नहीं होता है, तो प्रभु जी ऐसे हम लोग जैसे धूप जो जलाते मतलब अगरबत्ती जो जलाते हैं वो कितना जलाना चाहिए? जनरली हम तो 3 ही बेजोड़ नंबर ही जलाना चाहिए। ठीक है, वो सब बेजोड़ ही होता है, आइदर 1 नहीं तो 3 नहीं तो 5 नहीं तो 7, इस प्रकार से। इवन दिया भी 1 3 तो हम लोग नहीं जलाते, पंच प्रदीप रहता है या फिर सिंगल प्रदीप रहता है। बट मैं जनरली 3 करके ही जलाती हूँ हमेशा, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। 3 5 ये सब बेजोड़ नंबर में। ठीक है, ओके ओके। बेजोड़ को आप जला रही हैं ताकि और ऑस्पिशियस हो। ठीक है, और एक ओके रानी माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। मैं बोल रही थी सरस्वती माँ क्या ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं है? सरस्वती माता हमने बताया ना, उनका एक्सपेंशन है, दो ब्रह्मा जी की पत्नी भी है, विष्णु की भी पत्नी है वो, ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए ब्रह्मा, शिव और विष्णु, दे आर 3 गुण अवतार्स ऑफ विष्णु। गुण अवतारों में 3 अवतार आते हैं। गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण के एक्सपेंशन या सत्वगुण के अवतार हैं शिव जी, विष्णु। रजोगुण के ब्रह्मा जी एंड तमोगुण के कौन है? लॉर्ड शिवा। तो इन्हें भगवान के बहुत सारे प्रकार के अवतार होते हैं ना। अभी सोचिए, बहुत सारे प्रकार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, इस प्रकार से बहुत सारे अवतार है। एक मनवंतर अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार। तो यहाँ पर हम लोग कौन से अवतार के बारे में बता रहे हैं? गुण अवतार। तो इवन ब्रह्मा इज ऑल्सो वन ऑफ द गुण अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो इन दैट वे शी इज ऑल्सो द शी इज ऑल्सो द वाइफ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा ऑल्सो। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। और किसी का क्या? अच्छा, द्रौपदी माता जी अपना कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। मुझे की जे मेरा कहना है कि कहते हैं 12 जहाँ पे तुलसी का पेड़ हो वो वही वृंदावन है, ये सही है क्या? 12 तुलसी का पेड़ पौधे। हाँ नहीं माता जी, नहीं, घर में अगर 12 तुलसी का पेड़ हो कहते हैं वही वृंदावन है, तो ये सही है क्या? 12 का क्या रिलेशन है मैं बताता हूँ। वृंदावन, नारायण ऋषि जब नारद मुनि को बताते हैं ना, he tells about 12 names of वृंदा देवी, 12 names of लाइक तुलसी महारानी। तो वृंदा, वृंदावनी, रम्या, इस तरह से बहुत सारे नाम बताते हैं। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट 12 यू माइट बी हियरिंग दैट, बट इट इज नॉट लाइक कि जहां पे 12 नंबर रहेगा वही, ऐसा कोई नंबर का कुछ नहीं। जहां पर भी वृंदा देवी का वन है, दैट इज अ ऑस्पिशियस प्लेस। जहां पर भी वृंदा देवी उग रही है, हमें समझना चाहिए कि बहुत अच्छी जगह है वो। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। भक्ति विनोद ठाकुर जब पहली बार मायापुर की ढूंढने के लिए निकले थे, तो उनको पता था कि नवद्वीप, मायापुर तो गंगा में पूरी तरह से कवर्ड हो गया था। और भक्ति विनोद ठाकुर, उनको पता था कि इसी आसपास में कहीं मायापुर, जहां पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, गंगा में कुछ सालों के लिए, 100-200 सालों के लिए गंगा के अंदर चली गई थी। जैसे ही फिर गंगा ने अपना ट्रैक चेंज किया 200-300 साल बाद, तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे वहां उस स्थान पर गए ढूंढने के लिए कि किस पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ था। ऑफ कोर्स नीम का पेड़ भी नहीं था उस समय, तो नीम का उस पेड़ का एक और डाल वाल से फिर एक और पेड़ वहां पर उगा था। तो जिस समय भक्ति विनोद ठाकुर वहां गए, वहां पर आसपास में बहुत सारे मुस्लिम लोग थे। उनसे पूछने लगे, अरे यहाँ पर इतने सारे वृंदा देवी के पौधे हैं, कोई स्पेशल चीज है यहाँ पर? कुछ आप लोग तो यहाँ पर रहते हो, आपको क्या लगता है यहाँ पर? एनीथिंग स्पेशल इज देयर अबाउट दिस प्लेस? तो जितने भी मुस्लिम लोग थे बोलते, अरे बाप रे बाप, यहाँ पर रात को बहुत अजीब अजीब आवाज आती है, और खोल करताल এইসবের आवाज सुना जाए, क्यों অনেকজন গাইছে, कीर्तन করছে, ऐसे ऐसे बड़ा कीर्तन, बहुत धमाकेदार कीर्तन का आवाज होता है रात को, हमको तो लगता है भूत है यहाँ पे। तब भक्ति विनोद ठाकुर समझ जाते हैं कि यहाँ पे इतने सारे तुलसी के पौधे हैं। तुलसी महारानी किसी भी नॉर्मल जगह पे तो उगेगी नहीं। चैतन्य महाप्रभु की जो आविर्भाव स्थली थी, वहां पर तुलसी के इतने सारे पौधे उग करके थे। और साथ ही साथ ये मुस्लिम लोग भी बता रहे थे। तो ये दिस वाज अनदर प्रूफ। एंड थर्ड प्रूफ वाज दैट, क्योंकि उनके पास उस समय अंग्रेजों के समय के, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट थे, तो 200-300 साल के कुछ मैप्स उनके पास अवेलेबल थे। तो वहां पर वो एक मैप में नाम देखते हैं कि लिखा हुआ था मियापुर। तो उस समय कुछ लोग, मुस्लिम लोगों ने वहां पर निवास करना शुरू कर दिया था मायापुर के स्थान पर, तो मायापुर का नाम मियापुर हो गया था। तो ये तीसरा एविडेंस था कि मियापुर मतलब यही प्लेस लग रहा है। अभी गंगा तो चली गई है, लेकिन नाम मियापुर रह गया है। फोर्थ एविडेंस ये था कि वो फिर अपने जो शिक्षा गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी, उनको बुलाते हैं नवद्वीप से कि आप बताइए, आपको क्या लगता है इस स्थान की क्या महत्व है? तो वो 140 साल के ऊपर थे उनकी एज। वो टोकरी में उनको लेकर आते हैं, उनका एक सर्वेंट। तो वो जब देखते हैं, करे जैसे ही वो उस स्थान पर आते हैं, ही स्टार्ट्स जंपिंग इन एक्सटेसी। वो हवा से 4 फुट ऊपर वो छलांग मार रहे थे, 4 फुट 5 फुट ऊपर छलांग मार रहे थे। और वो खुद 7 फुट के थे, लेकिन ऐसे उनकी 140 साल की उम्र थी कि उनको टोकरी में उठा के लेके जाना पड़ता था, इतने वो एजेड हो गए। शायद आप लोगों ने देखा होगा अभय चरण सीरियल में ये वाला एपिसोड। तो उसके बाद वो कहते हैं, यही तो महापुर जन्मस्थान, यही तो महापुर जन्मस्थान, यही तो महापुर जन्मस्थान। तो इस प्रकार से वो डिक्लेयर करते हैं कि ऑल दीज आर एविडेंसेस, तुलसी महारानी कहीं पर भी रहे तो बहुत ही पुण्य भूमि है वो। ठीक है। 12 का कोई मेरे को नहीं पता माता जी, आई डोंट नो अबाउट द 12 नंबर, बट 12 prominent names are there of Vrinda Devi. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Ayushi Mataji is asking how frequently we should change Tulsi Maharani plant.
तुलसी महारानी का पौधा कितना हम लोग को चेंज करना चाहिए, कैसा। देखिए जनरली क्या है कि अगर ज्यादा बड़ा हो जाए उसको कैरी करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, कि आप सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि डेटी वर्शिप में हम लोग जब विग्रहों की पूजा करते हैं, भगवान को फोटो की भी पूजा करते हैं, तो एक ऊपर से जब आरती नीचे की ओर आती है, मतलब भगवान कृष्ण को दिखाया, फिर गुरु परंपरा की ओर आप लोग आरती दिखाते दिखाते आते हैं, बीच में तुलसी महारानी को भी हमें 3 बार दिखाना होता है। तो तुलसी महारानी का पौधा सेवा पूजा, मतलब सेवा पूजा के समय रहना चाहिए हमारे, और रात्रि के समय घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, रात्रि के समय घर के बाहर रख दीजिएगा, घर के अंदर नहीं, बाकी समय दिन के अंदर रहे। और जनरली शी रिक्वायर्स लॉट ऑफ सनलाइट, तो घर पे 2-3 तुलसी पौधा रहे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक आपके घर पे रहेगा, बाकी 2 छत के ऊपर या आंगन में, फिर एक पूरा दिन अगर घर पे रहा तो उनको, अगर आप ज्यादा देर के लिए आप तुलसी का पौधा रखेंगे तो पत्ते झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो शी स्टार्ट्स लूजिंग हर लीव्स, इसीलिए चेंज करते रहना पड़ता है। एटलीस्ट 2-3 तो हमारे घर पे रहने ही चाहिए, और अगर काफी बड़े हो जाते हैं तो आप ऊपर की ओर ही रख दीजिए, कि लेट इट रिमेन एट वन प्लेस। जो छोटे पौधे हैं, फिर से कुछ छोटे पौधे आप फिर कल्टीवेट कीजिए, छोटे पौधे बड़े होंगे देन उनकी सेवा अच्छे से कर सकते हैं, और लाइट वेट भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाना भी इजी होता है। तो ये हमारा ये दूसरा, बीच बीच में उनका मिट्टी को भी खोदना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन नहीं होता, हमको पता नहीं किस प्रकार से सेवा करनी है, तो धीरे धीरे बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके जड़ों को वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है। बीच बीच में खार देना, मतलब क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर मतलब इन द सेंस गोबर देकर, और साथ ही साथ बहुत सारे नेचुरल चीजें भी आती हैं, जैसे मस्टर्ड के सीड का जो फर्टिलाइजर होता है, दैट इज आल्सो वेरी लाइक वेरी यूजफुल, तो बीच बीच में वो भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर आप सेवा करेंगे तो हमें भक्ति के भी वी विल हैव पर्सनल रिलेशनशिप विद तुलसी महारानी। अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखने को लगेगा तुलसी का पत्ता कैसे हो जा रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट, बिकॉज वी आर नॉट सर्विंग वेरी प्रॉपर्ली। इट हैज हर ओन डिमांड, उनकी खुद की डिमांड्स होती हैं, कुछ ठंडी के समय उनको ज्यादा ठंडी लगती है, तो धीरे धीरे बहुत सारे पेड़, मतलब तुलसी के जो पौधे होते हैं, अपना शरीर त्याग भी देते हैं सर्दी के समय, क्योंकि सर्दी वो ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती है। इसीलिए विदेशों में जब पहली बार प्रभुपाद जी गए, और वहां पर तुलसी का पौधा उगने का चांसेस ही नहीं था, कैसे कोई तुलसी का पौधा उगा सकता है, इतनी ठंडी में तो सर्वाइव ही नहीं करेंगी। तो श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या थी गोविंदा देवी दासी, तो उन्होंने एक ग्रीन हाउस टाइप का कुछ क्रिएट किया, और उसके बाद भारत से बीज लेकर गई, और उन्होंने तुलसी की सेवा की, और ऐसी सेवा की कि पूरे उस ग्रीन हाउस में बाहर भरे कितना ही टेम्परेचर हो, अंदर में एकदम गर्म रहता था, और भरपूर तुलसी के पौधे, पूरा भर गया वो ग्रीन हाउस तुलसी के पौधों से। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने भागवतम में भी उनका नाम मेंशन किया है कि वन ऑफ माय डिसाइपल्स शी हैज सर्व्ड तुलसी महारानी इन सच अ वे कि पाश्चात्य देशों में भी अभी तुलसी उग रहे हैं, तुलसी सेवा के लिए उग रहे हैं, क्योंकि एक डिसाइपल है, उनका नाम भी आता है श्रीमद् भागवतम में। तो चूंकि उन्होंने इस तुलसी महारानी की सेवा की, तो प्रभुपाद ने उनका नाम भी अगले 10,000 सालों के लिए भागवतम में लिख दिया है। तो दैट इज व्हाट, तो हमारे सेवा के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। सुनीता माता जी आस्किंग, तुलसी महारानी को घर के भीतर रख सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, शी नीड्स लॉट ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट और अंदर बाहर करना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली 4-5 घंटे दिन में सनलाइट उनको चाहिए ही चाहिए एवरी डे। तो जिस दिन आप अगर मान लीजिए एक दिन के लिए घर के अंदर रखते भी हैं, शाम के समय बाहर रख दीजिए, क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, शी कैन नॉट टेक दैट, वो पूरा पत्ते झड़ जाते हैं। इसलिए अगर आप रात भर रखते भी हैं तो नेक्स्ट दिन आप चेंज कर दीजिए, तो नेक्स्ट दिन आप सुबह दूसरे तुलसी के पौधे आप इधर लेके आ जाइए, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं मंदिर में, क्या होता है, रात को जब भगवान का ऑल्टर बंद होता है, तुलसी महारानी हमेशा भगवान के पास में ही रहती है, एक तुलसी महारानी, तुलसी का पौधा, उसको हम लोग नेक्स्ट डे सुबह में हम लोग छत पे लेके चले जाते हैं, और दूसरी तुलसी महारानी को नेक्स्ट दिन के लिए, एक दिन के लिए वो अंदर रहती है वो। तो इस प्रकार से ऑल्टरनेट करते रहते हैं, वन डे शी कैन रिमेन इनसाइड बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है सुनीता माता जी। अच्छा, मतलब रात को भी रख सकते हैं घर के? रात को भी रख सकते हैं, बट आइडियली एक चीज, रात को बहुत बार क्या होता है कि आप जैसे ही आप रात को रखेंगे, अगर घर के अंदर उनको अगर नॉर्मल वेंटिलेशन मिल रहा है तो पत्ते झड़ जाएंगे नेक्स्ट दिन सुबह, दिस इज अ कॉमन फाइंडिंग। तो एक आध दिन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। अगर खिड़की है, खिड़की के बाहर आपको थोड़ा स्पेस है, बहुत बार क्या है, तो बॉक्स डालना हो, थोड़ा एक स्पेस रहता है खिड़की के बाहर भी, वहां भी रख सकते हैं, थोड़ी बाहर की हवा भी मिलते रहे उनको, थोड़ा वेंटिलेशन होता रहे, देन इट्स ऑलराइट। और अदरवाइज यू कैन कीप इनसाइड आल्सो, बट नॉट मोर देन वन नाइट।
ठीक है माता। अच्छा प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था, मतलब तुलसी महारानी का जो मतलब पौधे के साइड में जो डाल सब वो सूख जाता है, उसको तोड़ना चाहिए क्या? प्रभुपाद जी से ये तुलसी एक बार महारानी प्रश्न मतलब पूछा किसी ने, तो टूटे हुए डालों का क्या करना जी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैंची से काट देते हैं, कुछ करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रिक्टली एक बार इन वन प्लेस ही हैज मेंशन्ड कि वी शुड नॉट यूज सीजर्स। बट अगर मान लीजिए ऐसा ड्राइड हो जा रहे हैं, देन ओके यू कैन प्लग दैट आउट, ठीक है। देखने में सुंदर नहीं लग रहा है तो, बट इफ देयर इज नो नीड, मतलब अगर आपको लग रहा है कि अगर नीड है तो आप करिए, नहीं तो अदरवाइज नॉट। जनरली तुलसी मांड के ऊपर हम लोग बहुत, वी शुड बी वेरी कॉशियस। आपको देखने में लग रहा है कि इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड, देन, और ड्राई भी हो गया है, अगर पूरी तरह से ड्राई हो गया, देन यू कैन डू। ठीक है माता जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने जैसे बोले कि तुलसी महारानी को बहुत ठंड लगती है, तो क्या कुछ चादर उड़ा सकते हैं क्या ऐसे? ठंड में क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर उनका आइडियली उस समय, देखिए ये कॉमन फाइंडिंग है जनरली कि ठंडी के समय कुछ ना कुछ तुलसी का पौधे शरीर त्याग देते हैं। इट इज क्वाइट नेचुरल। तो आप कुछ करने का नहीं उसमें चादर वादर, बिकॉज आप थोड़ा सा भी कांटेक्ट में पत्ते में कुछ रखेंगे, देन पत्ते झड़ जाएंगे। तो जनरली वी डोंट डू दैट। मे बी थोड़ा अगर उनको चारों तरफ से क्लोज इनक्लोजर कर दिया, बट वी हैव टू सी ताकि बाहर की ठंडी ना लगे। हम लोग कोशिश कर सकते हैं तुलसी महारानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दैट वी कैन डू, बट इट इज हर चॉइस ओनली, शी विल रिमेन और नॉट। ठीक है माता जी। फिर उस सीजन के बाद फिर से नए पौधे हम जी लोग को प्रभु बहुत कल्टीवेट करने होते हैं। ठंडी का सीजन चला जाता है तो बहुत सारे नए पौधे हम लोग को, जी। I have seen at my home also. My mother does lot of seva, but every year winter time many tulsi plants they leave. दोनों माता जी, हम भोग में तुलसी पत्ता नहीं देंगे तो भगवान খিদে শান্ত হয় না। তো হিউম্যানজির ভোগে মানে কি বললাম এটা বুঝতে পারলাম না। দোলন মাতা জি একটু হনুমানজির ভোগ। হনুমানজির ভোগে, আচ্ছা হনুমানজির ভোগে তুলসী পাতা, দেখুন আমাদেরকে বুঝতে হবে हनुमान जी राम के भक्त हैं, तो जो राम को भोग लगेगा वही वो स्वीकार करेंगे। अलग से आप उनको कुछ खिलाने जाएंगे तो वो कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाले। और जब राम जी को भोग लग रहा है तो तुलसी पत्ता तो रहेगा ही। तो जनरली इट्स नॉट, ये ऐसा कुछ नियम नहीं है। अगर राम जी का भोग जो आता है, इफ वी आर ऑफरिंग टू हनुमान जी, उसमें तुलसी पत्ता रहे ना रहे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट कोई भी देवी देवता को हमें अलग से तुलसी का पत्ता ऑफर नहीं करना है। इट इज एन ऑफेंस टू तुलसी महारानी। ठीक है माता जी। প্রভু জি এটা সিরিয়ালে দেখিয়েছিল, একটা সিরিয়ালে। সিরিয়ালে অনেক কিছুই দেখায় माता जी। सीरियल तो কোনো शास्त्र हिसाब से तो आजकल অনেক কিছুই, राधा कृष्ण सीरियल में भी बहुत कुछ दिखा रहे हैं जो शास्त्रों में है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, कौन से शास्त्र में लिखा हो। और दूसरा चीज, उसमें परपट देना जरूरी है। तुलसी पत्ता कौन से इंसिडेंस में होगा कि राम जी का ग्रहण किया हुआ तुलसी पत्ता अगर कोई एक्सेप्ट करता है। और दूसरा चीज, कभी भी किसी के पात्र में जब हम प्रसाद सर्विंग करते हैं, तुलसी पत्ता किसी के पात्र में गिरा, इज वेरी फॉर्चुनेट, यू आर हैविंग फॉर्चून दैट यू गॉट तुलसी व्हिच इज टेकन बाय द लॉर्ड। तो इस प्रकार से आप वो सोचिए, किसी के भी पात्र में पड़ता है तो उसके लिए भाग्य की बात है वो। तो हनुमान जी के लिए वही चीज है कि जो तुलसी पत्ता भगवान को भोग लगा है वो मुझे मिल रहा है, वेरी फॉर्चुनेट। दिस इज द मेन थिंग माता जी। हरे कृष्ण। कोनिका माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, तो हम माता जी, देयर आर मेनी बुक्स। कनिका माता जी बोले कि ठंडी में कैसे ये करें, बहुत लोग ग्रीन हाउस का कुछ ये करते हैं, या फिर किसी प्रकार से ठंडी हवा से बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर घर के अंदर भी अगर ऐसा सिस्टम रहे कि बाहर की हवा आए लेकिन आपको उतनी ठंडी ना लगे उनको, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। दैट ऑल थिंग्स व्हिच वी कैन डू। एक बहुत सारी किताबें हैं जिसमें हम लोग तुलसी महारानी को कैसे मेंटेन करना है। जैसे दिस बुक इज देयर, तुलसी अमृत। तो यहाँ पर जिन्होंने ये बुक लिखा है, भक्ति अभय आश्रय महाराज, तो उन्होंने बहुत सारे तरीके दिए हैं कि किस प्रकार से लाइट वाइट के द्वारा हम लोग थोड़ा तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं घर पे भी रह के, ताकि वो थोड़ी गर्म रहे और ठंडी में भी इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए कि बहुत बार कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लग जाए तो क्या करनी चाहिए। तो वी कैन फॉलो सम ऑफ द बुक्स वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन। तो थोड़ा बहुत सारे लाइट्स के द्वारा थोड़ा गर्मी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। आइडियली एक गमले में एक ही पौधे रहे तो अच्छा है शारदा प्रभु, तो वो देखने में भी सुंदर लगेगा। तो दैट वी ट्राई टू डू, एक गमले में एक पौधा रहे, दैट इज बेस्ट, क्योंकि उनको बढ़ने के बाद स्पेस चाहिए, दैट विल बी बेटर। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ आज मुरानी माता जी, यस माता जी। प्रभु जी मैं पूछ रही थी, आपने जैसे बताया जब तुलसी का पल्ली मतलब पत्ता नहीं हो भोग के लिए और उसका लकड़ी यूज करेंगे तो उसमें फिर भोग का वो लकड़ी क्या करेंगे? वो तो खाया नहीं जा सकता। हमने क्या बताया, लकड़ी तो उसमें नहीं लगाना, लकड़ी भगवान के शरीर पे स्पर्श कर देना है, ठीक है। वो लकड़ी थोड़ी ना खाना है लकड़ी आपको भगवान के, बट ये हम लोग शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, जो आइडियली मिल जाएगा माता जी, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। भगवान के शरीर में स्पर्श कराइए और बोलिए भगवान आप ग्रहण कीजिए, अभी भोग आप ग्रहण कीजिए। ये लिखा हुआ है किताब में, यही लिखा हुआ है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। अगर ये ना रहे तो तुलसी की लकड़ी को जैसे क्या करेंगे? लकड़ी का रख दीजिए, फिर धो के अपने पास रख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर यूज हो सकता है। देखिए गरुड़ पुराण में एक मेंशन आता है गरुड़ पुराण में मैंने एक सेक्शन पढ़ा, तुलसी का पत्ता इतना ऐसा है, अगर मान लीजिए आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है, एक ही तुलसी पत्ता है और वो भगवान को भोग लगाना है, और नेक्स्ट ऑफरिंग के लिए भी तुलसी पत्ता नहीं है, आप तुलसी पत्ता लगा के भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद उसी तुलसी पत्ते को धो के फिर रख दीजिए, भगवान तुलसी को देख के इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ही कैन नेवर इमेजिन कि अगर एक ही तुलसी पत्ता बार बार भी भोग लग सकता है। जनरली कोई भी भोग आइटम भगवान को 2 बार नहीं लगा सकते हम, इट इज, क्योंकि एक बार भगवान ने खा लिया फिर कैसे खाएंगे। लेकिन तुलसी का पत्ता ऐसा चीज है कि सूखी लकड़ी, सूखा तुलसी पत्ता भी हो तो भी भगवान उससे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे तुलसी का, बिकॉज तुलसी सो मच डियर। आगे की कहानी में पता चलेगा तुलसी महारानी ने किस प्रकार की भक्ति की थी। ऑफ कोर्स वो तो आध्यात्मिक जगत से है। और दूसरी चीज, तुलसी महारानी शी इज नॉट ओनली देयर इन गोलोक वृंदावन, वो गोलोक वृंदावन में भी है, वैकुंठ में भी है। आज तो हमने एक वैकुंठ के एस्पेक्ट के बारे में बताया, तुलसी महारानी तो गोलोक वृंदावन में भी है। ही इज वन ऑफ द सखीज ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो शी इज सो डियर टू लॉर्ड कृष्ण, बिना उनके पत्ते के, और पत्ता देखने मात्र से भी, और पत्ता बार बार भी ऑफरिंग हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, धो के फिर से हम लोग ऑफर में लगा सकते हैं। दिस इज हर ग्रेटनेस। तो ड्राइड तुलसी पत्ता, कोई भी पत्ता रहे, ही कैन टेक। तो 2 प्रकार के तुलसी के पत्ते होते हैं, ग्रीन एंड द लाइक द ब्लैकिश टाइप। प्रीतम प्रभु पूछ रहे हैं कौन से, किनको सेवा करनी चाहिए। ऐसा कोई ऐसा चीजें नहीं है कि हमें श्याम तुलसी, राधा तुलसी हम लोग बोलते हैं ना, या फिर राम तुलसी या कृष्ण तुलसी हम लोग नाम दिए। तो देयर इज नो सच इंसिडेंस। कृष्णा लव्स तुलसी महारानी ऑफ एनी टाइप, एनी ब्रीड, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के बड़े तुलसी पत्ते होते हैं, किसी के छोटे जो तुलसी पत्ते होते हैं। कोई भी तुलसी महारानी मिले आपको, वी कैन यूज इट फॉर कृष्णा's worship. There is nothing like that कि black one we cannot use or the lighter one we cannot use. No, whichever तुलसी। प्रभुपाद जी को तुलसी ऑफर नहीं करते हैं। आइडियली देखिए क्या होता है, जब हम लोग भोग लगाते हैं तो भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कृष्ण के बाद हम मतलब वी आर रिक्वेस्टिंग लॉर्ड कृष्णा टू एक्सेप्ट, एंड देन इन द प्रोसेस गुरु आल्सो एक्सेप्ट्स द लॉर्ड्स रेमेनेंट्स। नाउ कभी कभार क्या है, अगर गुरु को हम लोग बोल रहे हैं कि भगवान, ऐसा भी कभी कभार बहुत लोग शॉर्टकट करते हैं, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। बट इफ वी ऑफर टू गुरु, गुरु विल ऑफर टू कृष्णा, बट वी शुड नॉट ऑफर इन दिस स्पिरिट कि गुरुदेव आप थोड़ा, या प्रभुपाद आप थोड़ा कृष्ण को ऑफर कर दीजिए। आइडियली हमें पूरे 3 मंत्र बोलने चाहिए। हम लोगों ने बताया 3 मंत्र, प्रभुपाद जी का मंत्र, महाप्रभु का मंत्र या कृष्ण का मंत्र। बट अगर हम प्रभुपाद से भी रिक्वेस्ट करेंगे प्रभुपाद प्लीज ऑफर इट, प्रभुपाद विल डू इट। बट प्रभुपाद जी के लिए तुलसी, किसी भी जीव तत्व के लिए हमें तुलसी पत्ता ऑफर नहीं करना है। अगर हम सिर्फ प्रभुपाद को खिला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई वैष्णव आए, उनको कुछ खिलाना है, भोग देना है, मतलब यू वांट टू फीड देम प्रसाद, ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिना भगवान को भोग लगाए आप उनको प्रसाद देंगे। नो, जो भगवान के थाली से हम लोग भगवान को परोसा है उसी से हम लोग ऑफर ये करेंगे। उस प्रोसेस में अगर एक तुलसी पत्ता जो कि भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, उनके थाली में पड़ भी गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट solely and wholly we are offering bhoga item which is unoffered to a devotee, that should not be done. तो प्रभुपाद जी को अगर, जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जब प्रभुपाद जी की व्यास पूजा होती है तो प्रभुपाद जी को भोग लगता है, तो दैट टाइम वी डोंट ऑफर लाइक दैट, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारा मोटिवेशन ये रहता है उसमें अगर तुलसी भी दे भी दें तो प्रभुपाद विल ऑफर टू लॉर्ड कृष्णा, बट फॉर एनी लिविंग एंटिटी वी शुड नॉट कीप तुलसी पत्ता ऑन देयर ऑफरिंग प्लेट, ठीक है। हरे कृष्ण। सिद्धि क्लियर हुआ क्या, कंफ्यूज हो गई सिद्धि माता जी? हरे कृष्ण। प्रभु जी क्लियर हुआ डाउट। हाँ हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ओके, विक्रम प्रभु 84 लाख स्पीशीज के बाद हु इज आस्किंग दिस वन? तान्या माता जी कह रही कि प्रभु जी आपने कलयुग का एग्जांपल दिया जो होने वाला है या हो रहा है,
तो अभी कलयुग के कौन से स्टेज में, इज इट स्टार्ट और इन मिडिल, कौन सी स्टेज चल रही है? दिस इज युग संध्या। युग संध्या मतलब क्या? कोई भी युग शुरू जब होता है तो संध्या काल, जैसे दिन और रात का जो टाइम पीरियड है उसे कहते हैं संध्या काल। तो आइडियली संध्या काल का मतलब क्या है? दिन के 12वें भाग का एक भाग, उसे कहते हैं संध्या, संध्या काल। ठीक है, 12 घंटे अगर मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग में अगर रहते हैं तो स्टार्ट जो इवनिंग का जो 1 आवर है दैट इज लाइक 1/12 पार्ट, दैट इज संध्या। और मॉर्निंग में जो 1/12 पार्ट है यानी कि 1 घंटा, दैट इज ऑल्सो संध्या। ऐसा समय ना तो जहां पर आपको दिन के सिम्टम्स मिलेंगे ना रात के सिम्टम्स मिलेंगे, वो ओवरलैपिंग होगी। तो उस 1 घंटे वाले टाइम को कहा जाता है लाइक 1/12 पार्ट ऑफ दैट द एंटायर ड्यूरेशन, उसे कहते हैं संध्या। जब युग जब आते हैं, जब सतयुग खत्म हुआ, त्रेता शुरू हुआ, तो वहां पर भी एक संध्या काल आया होगा। जब सतयुग और त्रेता युग दोनों के सिम्टम्स अवेलेबल होंगे, त्रेता द्वापर उसमें भी ऐसा, द्वापर कली वहां पर भी ऐसा संध्या काल चलता है। तो अभी कलयुग का टोटल ड्यूरेशन है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल में अगर 1/12 किया जाए तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट 36,000 ईयर्स, 30-36,000 साल होता है। तो कलयुग का जो अभी जो संध्या काल है, नाउ इट इज संध्या काल। उसमें भी पूर्व स्टार्टिंग की संध्या हुई है, जस्ट 5,000 साल हुए हैं, अभी भी पूरा अंधेरा हुआ नहीं है, पूरा कली अभी हुआ नहीं, अभी भी द्वापर के कुछ सिम्टम्स हैं। और आगे चल के 10,000 साल तक फिर भी रहेंगे। आगे 10,000 साल बाद भले ही ये भी संध्या काल के अंदर ही है, लेकिन संध्या में भी पूर्ण रूप से अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो नाउ लाइक द स्टार्टिंग 36,000 ईयर्स ऑफ कलयुगा, दिस इज कॉल्ड संध्या। उसमें भी जस्ट 5,000 साल हुए हैं, 5,000। तो 5,000 अभी हम लोग जस्ट बिगिनिंग स्टेज में, इट इज नॉट कलयुगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि दिस इज द गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड। तो इस समय अगर भक्ति करनी है वी कैन डू, अदरवाइज विल आगे चल के तो और भी मुश्किल हो जाएगी करना। नेक्स्ट 10,000 ईयर्स तक फिर भी हैबिटेबल है, उसके 10,000 साल बाद के बाद सिचुएशन और भी खराब रहेगी। ठीक है धन्यवाद जी। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो कभी कभार विश्वजीत तो बोल रहे हैं कि पक्षी लोग खा लेते हैं कभी कभार, हाँ, तो कभी कभार जंतु जानवर लोग ये सब करते हैं कि तुलसी के पत्ते काट कर लेके चले जाते हैं। तो हमारे मंदिर में भी ऐसा होता था। तो सब डिवोटीज ने सोचा क्या करना चाहिए, तो पूरी तरह से जाली लगा दिया है। इट इज फुल्ली कवर्ड बाय लाइक अ केज टाइम काइंड ऑफ थिंग। धूप भी आती है लेकिन कोई भी जीव जंतु आके ये नहीं होता है। ऑफ कोर्स घर में उतना प्रॉब्लम नहीं है, घर पे तो छोटा सेटअप होता है। हमारे मंदिर में 15-20 तुलसी के पौधे हैं, 20-20 तुलसी के पौधे हैं। अभी उनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन घर पे उतना ज्यादा बड़ा कुछ टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, द्रौपदी माता जी कुछ प्रश्न আছে? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा कहना ये है कि जैसे जन्माष्टमी वगैरह में कीर्तन करने के बाद, करने से पहले तुलसी माता को लाके हम लाल कपड़े से ढक के उनको मतलब उस दिन रखते हैं कमरे में, फिर अगले दिन बाहर रखते हैं। तो मतलब साड़ी वाड़ी पहना के लाल वाला हरे कृष्ण हो जाने के बाद, कीर्तन होने के बाद अगले दिन रखते हैं बाहर। तो एक दिन घर में ही रखते, कुछ पत्थर वत्थर सूखते नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पूछना था, ये कृष्ण तुलसी क्या दवाई है, मतलब ये ज्यादा अच्छा है वैसे तुलसी से? और एक और पूछना है कि जैसे तुलसी के पेड़ के सामने बैठने से सांस की जिनकी प्रॉब्लम है उसमें भी लाभदायक है, ये प्रश्न है। देखिए, पहला तो तुलसी का एक और नाम है अमृता। ठीक है, अमृता। अमृता वाई? बिकॉज जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र का जब मंथन हुआ था, तुलसी का पौधा, एक और कहानी है तुलसी का पौधा किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, अनदर स्टोरी। जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र के मंथन से भी तुलसी देवी उत्पन्न हुई। तो इसीलिए उनका नाम क्या है? अमृता। अमृत तुल्य है, जैसे अमृत आया था उसी प्रकार से तुलसी भी आई थी। और इसी कारण तुलसी में अमृत के समान बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। लेकिन एक और चीज यहाँ पर जो है हमें बहुत संभाल के जो करना चाहिए, कभी भी तुलसी महारानी को सिर्फ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो विष्णु की पत्नी है। और जब हम अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं, देन इट बिकम्स लाइक नॉट द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग हर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे हम लोग काढ़ा बनाते हैं, कुछ भी, कोई भी मेडिसिन, आजकल तो बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज करते हैं, शैम्पू में यूज कर रहे हैं, शरीर में साबुन में यूज कर रहे हैं। दिस इज ऑफेंस टू तुलसी महारानी। तो क्या क्या कर सकते हैं? अगर मेडिसिन में है या कुछ है, आपने कंपोजिशन देख लिया, यू कैन ऑफर इट टू लॉर्ड विष्णु। भगवान, आप
आपको मैं ऑफर करता हूँ, बिकॉज तुलसी इज देयर इनसाइड। या फिर जब भी हम जब ठंडी पड़ती है हम लोग तुलसी का बहुत सा काढ़ा वाढ़ा बनाते हैं, तो उस तुलसी को पहले ही आप भगवान को अर्पण कर दीजिए, पत्तों को भगवान आपके चरणों में, या कोई भी फोटो, किसी भी फोटो में भगवान के चरणों में लगा दिया, बस हो गया, सिंपल सा चीज है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। तो चूंकि तुलसी महारानी अमृत से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इतने सारे मेडिसिन प्रॉपर्टीज हैं, और उसमें श्याम तुलसी और राधा तुलसी इसका कोई ये नहीं है, बोथ आर द सेम लेवल, बिकॉज तुलसी इज तुलसी। बट वी हैव टू बी वेरी कॉशन दैट तुलसी को हम अपनी सेवा के लिए ना यूज करें, पहले भगवान की सेवा में लगाएं, फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो वी शुड बी वेरी कॉशियस फॉर दैट, कि किसी भी साबुन में या कुछ, अगर मान लीजिए शैम्पू में, ये सब कुछ लोग हैं जिनका दिमाग खराब है, शास्त्रों के ठीक विरुद्ध कार्य कर रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से हमें, तुलसी महारानी को इस प्रकार से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको उनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी पता नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है माता जी, तो भगवान को ऑफर करके आप यूज कीजिए। और ऐसा कुछ ये नहीं कि ऑक्सीजन, हमने बताया बिकॉज शी हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सो मेनी थिंग्स आर रिलेटेड टू हर, वी आर नॉट गोइंग इन दोस डिटेल्स। बहुत सारी चीजें बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स में आते हैं, तो वी आर नॉट गोइंग इन दोस डिटेल्स, रादर वी आर टेकिंग अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हियर। मटेरियल एस्पेक्ट लेने के लिए हम लोग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। मोहित प्रभु, लास्ट क्वेश्चन बोलो, यू वांटेड टू आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पूछना था कि ये तुलसी महारानी को एकदम भी मतलब कैंची से मतलब कि कुछ कर नहीं सकते ना? हाँ, नहीं करना चाहिए, कैंची से नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाथ से हो जाता है जनरली, अनटिल अनलेस अगर पूरी तरह से वुड मतलब काट की हो गई हैं, अगर सूख गए हैं, then we may use sometimes scissors, but Prabhupada was very like particular in that कैंची। अब बहुत सारे डिवोटीज कैंची यूज करते भी हैं, तो ओके, ऐसा कुछ बड़ा कुछ ये नहीं है, बट वी शुड ट्राई टू फील दैट शी इज आल्सो फील पेन्स। आप उंगलियों से भी कर सकते हो, वही चीज, जो चीज आप कैंची से करने वाले हो उंगली से भी हो जाएगा। तो हमें थोड़ा वो संभाल कर रखना है, तो इसके लिए ज्यादा कुछ ट्राई यही करना चाहिए। सीधे से करेंगे तो दैट इज नॉट अ, आई हैव सीन सम डिवोटीज आल्सो doing that, but Srila Prabhupada in one of his like conversations he mentioned that we should not use scissors, but I have seen devotees using scissors also. It depends, but ideally वही कार्य आप अगर हाथ से भी करोगे तो सेम हो जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप कर रहे हैं। ठीक है ब्रो, try not to use। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। श्री गंगा देवी की जय, श्री सरस्वती देवी की जय, श्री लक्ष्मी देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरि बोल।